एक बार फिर सभी विद्यार्थियों का मैं योगेंद्र हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, जल्दी से जुड़ जाइएगा। चर्चा करने वाले हैं आप लोग की थर्ड ग्रेड पेपर के बारे में। जी हाँ, आप लोग का जो थर्ड ग्रेड का पेपर हुआ, इसका सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न आप लोगों से पूछे गए हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं आप लोगों से, तो यहाँ पर देखिएगा प्रश्न है कि नाथ द्वारा जो चित्रकला है, किसकी हम लोग बात करें तो आपकी नाथ द्वारा चित्रकला की हम लोग बात करते हैं। एक एक प्रश्न को हम लोग यहाँ पर अच्छे से करने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से आप लोगों से यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न आप लोगों का कि नाथ द्वारा जो चित्रकला शैली है, इसके संदर्भ में आप लोगों को स्टेटमेंट दे रखे हैं, इनको देखना है और आंसर कर देना है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है आप लोगों से कि इस प्रकार की चित्रकला के उदाहरण चोखीलाल महल में देखे जा सकते हैं। क्या सही बात है क्या? ना गुरुजी, चोखीलाल महल में कहां से देखेंगे भाई? हम लोग नाथद्वारा की बात हो रही है और चोखीलाल महल की बात हो रही है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा गुरुजी ये वाला इफेक्ट तो आप लोगों का। दूसरी बात करें कि यह उदयपुर और ब्रज शैलियों का मिश्रण है। हाँ, ये बात हम लोग बात सकते हैं कि ये उदयपुर और ब्रज शैली है, इनका मिश्रण है, बिल्कुल बात करेक्ट है। वही देखिए, नाथद्वारा जो शैली है, इसके प्रमुख जो चित्रकार है बाबा रामचंद्र और नारायण है, ये बात भी आपकी क्या हो जाएगी? करेक्ट होगी। इधर देखिए हम लोग तो लघु चित्र भी नाथद्वारा की चित्रकला शैली के मुख्य रूप में नहीं गुरुजी, लघु चित्र शैली की आप लोग की प्रमुख मुख्य रूप नहीं है, यानी कि आपका ऑप्शन बी सही होगा और ऑप्शन सी सही होगा। यानी कि हमारा बी और सी किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, यानी इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर होगा भाई। आओ अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखो, फिर आंसर करने की कोशिश यहां पर हम लोग करने वाले हैं। देखो यहां पर प्रश्न पूछ रहा है कि कुचामनी जो ख्याल है, कौन सा ख्याल? कुचामनी ख्याल। इस कुचामनी ख्याल की जब हम लोग बात करते हैं ना, इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है? क्या बात कर रहा है ये? स्टेटमेंट सही वाला यहां पर आप लोगों से पूछ रहा है। ठीक है गुरुजी, सही वाला स्टेटमेंट का आंसर करेंगे हम लोग। ये कह रहा है कि इस प्रकार के ख्याल जो है, इस ख्याल को प्रख्यात लोक नाट्यकार आप लोग के लच्छीराम के द्वारा शुरू किया गया था। तो कुचामनी ख्याल जो जाना जाता है वो आप लोग के लच्छीराम के नाम से ही जाना जाता है। तो यहां पर ये वाली बात क्या होगी? एकदम करेक्ट यहां पर आप लोग की हो जाएगी। दूसरा, ये ओपेरा शैली के समान है, तो बिल्कुल जी हाँ, ये ओपेरा शैली के समान है, ये बात भी परफेक्ट है। महिला पात्रों की भूमिका महिलाओं के द्वारा निभाई जाती है, ना जी गुरुजी, इसमें पुरुष निभाते हैं, ये बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। इसमें नर्तक और गायक दोनों होते हैं, बात ये भी क्या होगी? गलत होगी। यानी कि पहला सही है और बी सही है, सी डी इसमें क्या हो जाएंगे? गलत होंगे। यानी कि हम लोग बात करें तो यहां पर ए और बी, यानी कि ऑप्शन डी अपना क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा भाई। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी अपना टकाटक आंसर होगा। चलें आगे, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों से क्या पूछा गया है, आओ जल्दी से तीसरे प्रश्न की हम लोग बात कर लें आपसे। तीसरा प्रश्न जो आप लोगों से पूछा गया है वो क्या पूछा है, देखो अच्छे से और फिर आंसर करने का प्रयास यहां पर करना। प्रश्न कह रहा है आप लोगों से, क्या कह रहा है देखेंगे हम लोग इस प्रश्न को। पहले आप इधर आ जाओ भाई, ताकि हमारा विद्यार्थी कंफ्यूज ना हो। प्रश्न कह रहा है कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को आप लोगों को क्या करना है भाई? सुमिलित आप लोगों को करना है। करेंगे गुरुजी, सुमिलित कहा है तो करना भी पड़ेगा हम लोगों को, बिल्कुल ठीक बात है। इधर हम लोग देखिए तो ये कह रहा है कि आपके शैतान सिंह है, अल्लाह जिलाए बाई है, विजय दान देता है, विश्व मोहन भट्ट है। कई बार क्या होता है कि हमें एक दो चीज ही मिल जाए, उससे हमारा आंसर लग जाता है, हमें दिक्कत ही नहीं आती। अब देखो, अल्लाह जिलाए बाई आप लोगों ने खूब अच्छे से पढ़ा होगा, अल्लाह जिलाए बाई को आपने क्या पढ़ा होगा? खूब अच्छे से पढ़ा होगा। यानी कि बी की हम लोग बात कर रहे हैं, और बी की बात करें तो भैया ये अल्लाह जिला बाई, इसको कौन सा यहाँ पर अवार्ड दिया गया था? इनको कोट सिंगर। अब अल्लाह जिला बाई गाई थी, गायिका थी, मांड गायिका। अब गायिका तो यानी यह क्या रहा है? सिंगर। यानी कि इसको कौन सा अवार्ड मिलेगा? सिंगर वाला अवार्ड मिलेगा। यानी कि ये तो आ जाएगा कहाँ पर? थर्ड में। अब देखो बी में थर्ड किस किस में आ रहा है? बी में थर्ड एक तो आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, ए आंसर हो सकता है। ये हमारा बी में सेकंड आ रहा है, यानी ये तो स्पष्ट कट गया हमारा। इधर देखिए तो सी में यहाँ पर आपका थर्ड आ रहा है, ये भी आंसर हो सकता है। और इधर बी में देखिए यहाँ पर दो आ रहा है, यानी दो ऑप्शन तो कट गए, यानी कि दो तो कंफर्म यहाँ पर नहीं है। अब बचा आप लोग का कौन सा? ये वाला। शाबाश, बिल्कुल जी हाँ। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो अब देखो और चीजों को मिलाने की कोशिश करते हैं। शैतान सिंह की जब हम लोग बात करते हैं, तो शैतान सिंह आप लोग की यहाँ पर क्या थे? इन्होंने सेना के लिए काम किया था शैतान सिंह। तो यहाँ पर इनको कौन सा मिल जाएगा? परमवीर चक्र। कौन सा मिल जाएगा? परमवीर चक्र। और खूब इसको आप लोगों ने पढ़ा होगा करंट अफेयर्स के टाइम पे। तो यहाँ पर शैतान सिंह का संबंध किससे आएगा? परमवीर चक्र। यानी कि पहले में आएगा 4। अब इसमें डी में क्या आ गया? 1, यानी कि सॉरी, पहले में 4, ये भी बात सही है और यहाँ पर ये भी बात सही है। ठीक है, अभी भी आंसर नहीं निकला, कोई बात नहीं। विजयदान देथा की हम लोग बात करें, किसकी? विजयदान देथा। और विजयदान देथा को साहित्य के अंतर्गत, क्योंकि ये लिखा करते थे भाई, क्या करते थे? ये लिखा करते थे। तो इनको कौन सा अवार्ड मिलेगा? इनको यहाँ पर केंद्रीय साहित्य अकादमी अवार्ड मिलेगा।
अब देखिए आप लोग ये बिस्मोहन भट्ट है और इनको कौन सा ग्रैमी अवार्ड बचा, यही है, यानी कि 3 में आएगा एक। अब 3 में देखो यहाँ पर सेकंड, ये वाला क्या होगा, गलत। बचा कौन सा हमारे पास, ऑप्शन सी, यानी इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन सी एकदम टकाटक आंसर होगा। आगे देखिए अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न अपना कौन सा है, देखिएगा, आइएगा, बढ़िएगा, चलिएगा। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर चौथा प्रश्न को लेते हैं हम लोग, और चौथा प्रश्न आप लोगों से क्या कह रहा है, ढंग से देखेंगे हम लोग और आंसर करने का प्रयास यहाँ पर कर देंगे भाई। लीजिएगा, बड़ा गजब का प्रश्न है, और गजब का प्रश्न है तो आंसर भी गुरुजी हम गजब ही करेंगे भाई, है ना, गजब ही करोगे ना आंसर, बताओ जल्दी से। चलो फिर चिपो जल्दी से आंसर। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न को पढ़ते हैं। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को हम लोग क्या करेंगे, मिलाएंगे। यहाँ दुर्गों के प्रकार दे रखे हैं, या दुर्ग का नाम दे रखा है, ठीक, मिला देंगे, कोई बात नहीं गुरुजी। ये कह रहा है औदुक, औदुक दुर्ग किस श्रेणी में आता है भाई, औदुक दुर्ग होता है गुरुजी यहाँ पर जो आप लोग की झाड़ियों वगैरह में बना हो, कहाँ बना हो, झाड़ी वगैरह में जो बना होता है वो औदुक दुर्ग कहलाता है। कौन सा, औदुक दुर्ग, ठीक। अब आपके झाड़ी वगैरह में कौन सा बना हुआ है, आपका गागरोन का, कौन सा बना हुआ है, गागरोन का बना हुआ है, यानी इसमें कौन सा आ जाएगा, गागरोन। पारिक की बात करें हम लोग, औदुक यानी कि आप लोग का कौन सा जो जल वाला जो होता है उसको औदुक हम लोग बोलते हैं, तो गागरोन आ जाएगा आप लोग का। वहीं देखिए हम लोग पारिक की बात करते हैं, तो पारिक की बात करें हम लोग तो पारिक यानी कि आप लोग की यहाँ पर पारिक यानी कि जो खाई के इर्द गिर्द बना हो, तो यहाँ पर आप लोग कौन सा आ जाएगा भैया, तो आप लोग क्या आ जाएगा, कौन सा, बी के अंतर्गत तो आएगा जूनागढ़ भाई। इनमें से पारिक वाला कौन सा हो जाएगा, जूनागढ़ हो जाएगा, ठीक। पारित की जब हम लोग बात करते हैं तो पारित में कौन सा आएगा आप लोग का, सिवाड़ा या फिर चित्तौड़। अब गुरुजी पारित की बात करें जिसको चारों तरफ परकोटा हो, ठीक है, दीवार हो, पारिद यानी कि दीवार, यहाँ पर कैसे तो क्या खाई हो, यहाँ पर क्या जो दैसे यानी कि क्या बना लेना है आप लोग की दीवार हो, तो चारों तरफ दीवार किसके, आप लोग के सिवाना के या फिर आप लोग के चित्तौड़ के, तो गुरुजी चित्तौड़गढ़ के हैं। जब चित्तौड़गढ़ जाते हैं तो चारों तरफ परकोटे से घिरा हुआ है, यानी इसमें आ जाएगा ये, ठीक है गुरुजी। अब बचा क्या, बन, और बन में कौन सा जाएगा, सिवाना। अब मैच करा दो, आपके पहले में आ जाएगा 2, पहले में आ रहा है 2, इसमें ये तो कट गए दोनों, ठीक है। आपकी बात के पारिक, पारिक में आ जाएगा जूनागढ़, जूनागढ़ यानी कि एक, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा अपना। बात क्लियर। इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न गजब क्या, कुल मिलाकर ये कि ज्यादा टफ पेपर नहीं कह सकते इसको, लेकिन ये हम लोग कह सकते हैं कि भाई समय बहुत लग रहा है, पढ़ना पड़ेगा, ये चीज को देखना पड़ेगा, तब आंसर हम लोग लगा पाएंगे। आगे चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न हमारा ये रहा आप लोग का, जी हाँ बिल्कुल, ये आप लोगों से बात कर रहा है, आप लोग की कुछ युद्ध दे रखे हैं और इनको मैच करना है भाई, आप लोग को क्या करना है, मैच करना है। मैच तो करेंगे भाई, अब मैच करना है तो देखो जल्दी से। जब हम लोग बात करते हैं सारंगपुर की, किसकी बात करें, सारंगपुर की बात करें। अब सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था गुरुजी, यही तो है जिसके चक्कर में हम लोगों ने विजय स्तंभ बनाया था, बिल्कुल वही है भाई, विजय स्तंभ बनाया था ना सारंगपुर 1437, पहले में आएगा डी। अब पहले में डी आ रहा है क्या गुरुजी, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, 2 तो ऑप्शन हमारे पास कट गए सरासरी, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है गुरुजी, कोई बात नहीं। भूताला की जब बात करते हैं, भूताला का युद्ध कब हुआ था, 1227 में, यानी इसमें क्या आ जाएगा आप लोग का, एक आ जाएगा, ठीक। खतौली गुरुजी, खतौली का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 1517 ईस्वी में, यानी ये यहाँ आ जाएगा। खानवा का युद्ध सबको पता है 1527 में हुआ था, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बस मैच करना है आप लोगों को, लगा दो आंसर। सारंगपुर यानी कि आपके डी, दूसरे में आ जाएगा बी में 1, अब बी में 1 आ रहा है, बिल्कुल ठीक आ रहा है, इसमें बी में 2 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन ए क्या होगा अपना, करेक्ट आंसर होगा। बात क्लियर हुई, यानी कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को जब मिलाएंगे तो हमारा करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर अपना होगा। चलो आगे अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग, आइए। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर उदयपुर क्षेत्र को लेकर, किसको लेकर है, उदयपुर क्षेत्र को लेकर हमारा प्रश्न है। ये कह रहा है कि उदयपुर जो क्षेत्र है ना आपका, उदयपुर क्षेत्र, इसमें कौन सी बोली प्रचलित है, उदयपुर में कौन सी बोली ये बोली जाती है। आप लोग की यहाँ पर मेवाड़ी, आपका शेखावाटी, हाड़ौती। अब गुरुजी हाड़ौती तो ये वाला इलाका गया, कौन सा, कोटा बारा, ये वाला हाड़ौती में आ जाएगा, यानी कि आपका कहाँ उदयपुर कहाँ कोटा, तो ये तो बात अलग है, ये हो नहीं सकती। शेखावाटी तो गुरुजी इधर वाला इलाका आ गया, चूरू वाला इलाका, ये नहीं हो सकती। ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी गुरुजी जयपुर वाला आ गया। अरे भाई बच्चा क्या, मेवाड़, और मेवाड़ में आता है उदयपुर, सीधी सी बात कौन सी हो जाएगी, मेवाड़ी, यानी ये तो बिल्कुल ही आसान सा प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया। आओ अगले प्रश्न को करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न, सॉरी, अगले प्रश्न की जब हम लोग बात करते हैं तो अगला प्रश्न आप लोगों का क्या है, देखो जल्दी से अगले प्रश्न की चर्चा हम लोग यहाँ पर करते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों का क्या, देखिएगा जल्दी से आंसर चेप दीजिएगा भाई। अगला प्रश्न है सेनानी, किसकी बात कर रहा है, ये सेनानी की बात कर रहा है भाई, किसकी बात कर रहा है, सेनानी की। सेनानी जो कविता है, किसकी बात करें, सेनानी कविता की बात करें, ये किसने लिखी थी भाई, सेनानी कविता लिखने वाला कौन था आप लोग के, तो ये हीरालाल शास्त्री के द्वारा लिखी गई, सॉरी हीरालाल शास्त्री तो नहीं, मेघराज मुकुल ने लिखी थी, किसने लिखी थी, मेघराज मुकुल ने लिखी थी।
सेनानी कविता की जब बात करते हैं तो ये जो लिखी गई थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी? मेघराज मुकुल के द्वारा लिखी गई थी। बढ़ो आगे, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिए और आंसर करने की कोशिश यहां पर हम लोग कर देंगे गुरुजी, क्योंकि भाई साहब प्रश्न बड़े गजब के हैं तो आंसर भी आप लोगों को बड़े गजब से ही यहां पर करने पड़ेंगे। प्रश्न आप लोगों को पढ़ना है ध्यान से, फिर आंसर करना है। पहले तो कह रहा है कि नीचे दो कथन आप लोगों को दे रखे हैं, एक अविकथन है एक के रूप में और लिखित है, तो दूसरा उसके कारण है, रीजन है, जो आप लोग को यहां पर दे रखा है। ठीक है गुरुजी। पहला अविकथन कह रहा है कि सभी राजस्थानी बोलियों में मारवाड़ी जो है, ये मारवाड़ी सबसे महत्वपूर्ण बोली है। कई बार इसे राजस्थानी का पर्याय समझा जाता है। ये कह रहा है कि भाई राजस्थान है ना, राजस्थान, इस राजस्थान के अंदर बोलियों में सबसे ज्यादा जो मारवाड़ी है ना, ये प्रचलित है, सबसे महत्वपूर्ण है ये। कई बार इसे राजस्थानी का पर्याय भी कहा जाता है। अगली बात कर रहा है कि ऐतिहासिक और भौगोलिक रूप से मारवाड़ का राजस्थान में महत्वपूर्ण स्थान है। अब देखो यहां पर एक तो अविकथन है, एक आपका यहां पर इसका कारण दे रखा है। क्या यहां पर ये दोनों स्टेटमेंट सही है क्या? पहले तो ये बताओ। अब भाई यहां पर आप लोग की राजस्थानी जो बोली है ना, इस राजस्थानी बोली में मारवाड़ प्रचलित जो बोली है महत्वपूर्ण है भाई। ये इसे राजस्थानी का पर्याय कहते हैं हम लोग। राजस्थान को जानते ही मारवाड़ के नाम से है। मारवाड़ी बोली बोलते ही समझ जाएगा कहां का है भाई, राजस्थान का है ये, मारवाड़ी जानता है, इसलिए यहां पर ये महत्वपूर्ण है भाई। ये बात तो सही है, बात करेक्ट है। लेकिन कह रहा है कि ऐतिहासिक और भौगोलिक रूप से मारवाड़ का राजस्थान में महत्वपूर्ण स्थान है। अब भाई भौगोलिक ऐतिहासिक रूप से क्या है भाई? भौगोलिक और ऐतिहासिक रूप से क्या है? तो यहां पर यानी कि ए सही है, लेकिन आर क्या हो जाएगा आपका? गलत होगा। यानी ये वाला तो सही है, ये वाला क्या हो जाएगा यहां पर? गलत। यानी ए और आर दोनों सही है, ये तो गलत बात है। आपका ए ही सही, ए की सही चाहिए तो ही गया ना। चल यहां पर ये भी, अच्छा ये भी बात यहां पर गलत हो जाएगी लालाओ। यहां पर हम लोग बात करें, दोनों ही बातें हमारी करेक्ट होंगी भाई। ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। यहां पर जब हम लोग बात करते हैं, ध्यान से देखो भाई, मारवाड़ का इतिहास जब हम लोग पढ़ते हैं तो मारवाड़ का इतिहास आप लोगों ने पढ़ा होगा, ए और आर दोनों इसमें सही आएंगे, ठीक है। यहाँ पर मारवाड़ का इतिहास आप लोगों ने पढ़ा होगा और यहाँ पर देखा होगा कि मारवाड़ का जो ऐतिहासिक स्थान है, मारवाड़ के यहाँ पर देखा होगा शासकों ने किस प्रकार से युद्ध किए हैं आप लोग के। और भौगोलिक रूप से भी मारवाड़ यानी कि रेगिस्तान आप लोग का सबसे बड़ा क्षेत्रफल भी आप लोग का आता है। तो यहाँ पर आप लोग की बात करें तो दोनों ही बात ये भी क्या हो जाएंगी? सही हो जाएंगी। यानी कि ए भी सही है, बी भी सही है। और ए की व्याख्या कर रहा है आप लोग राजस्थानी का पर्याय समझाता है। क्यों समझाता है? सबसे बड़ा है, यानी कि ए भी सही है, आर भी सही है। और ए की हम लोग देखिए तो यहां पर सही व्याख्या कर रहा है आपका आर। तो यहां पर कौन सा करेक्ट होगा? ए और आर दोनों सही है, बिल्कुल बात सही है। लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, इसलिए क्या हो गया? गलत। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, ये भी बात गलत है। ए सही है लेकिन आर सही है, ए सही नहीं है, अच्छा नहीं बोल दिया, गलत है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। जी हाँ, बिल्कुल ऑप्शन डी क्या होगा अपना करेक्ट आंसर होगा भाई, ठीक है। तो भाई साहब प्रश्न को पढ़ना, समझना, फिर करना, यानी कि सीधी सी बात टाइम कंज्यूम कर रहा है भाई साहब। ये पेपर आप लोग का टाइम बहुत ले रहा है। आते कोई बात नहीं, अगले प्रश्न की बात करें भाई, करना तो पड़ेगा। आओ जल्दी से यहां पर अगला प्रश्न देखो आप लोग का। अगला प्रश्न आप लोग से कह रहा है कि राजस्थानी साहित्य कला विधि की आरंभ से अदन तक विशेषताओं को व्यवस्थित आप लोग को करना है, ठीक है। व्यवस्था करेंगे भाई, इनकी भी व्यवस्था करेंगे, क्या ही दिक्कत है। चलो आ जाओ, व्यवस्था कर देते हैं। इस काल में साहित्य में नवीन चेतना विकसित हुई। जो आधुनिक काल की बात करें तो यहां पर शुरुआत की घोतक है भाई। ये क्या कह रहा है आप लोग की? आधुनिक की बात कर रहा है, ठीक है। ये कह रहा है कि इस काल में, ये साहित्य कला विधि की बात कर रहा है और ये कह रहा है कि इस काल में साहित्य में नवीन चेतना विकसित हुई, जो आधुनिक काल की शुरुआत की घोतक है। इस काल की कृतियां श्रृंगार अथवा रीति और नीति की रचनाओं पर केंद्रित थी। या फिर ये कह रहा है आप लोग कि इस काल में नायकों की वीरोचित कृत्यों की कथा काव्य होगी। इस काल में संतों के द्वारा भक्ति आंदोलन का सूत्रपात किया गया। यानी कि सबसे पहले आएगा इसमें ऑप्शन सी, नायकों की वीरजय कृत्यों की कथा काव्यात्मक, यानी कि सबसे पहले सी आएगा। इसके बाद देखिए तो फिर संतों की भक्ति आंदोलन आए आप लोग की। फिर हम लोग देखिए इसके बाद तो आपकी यहाँ पर श्रृंगार रीति नीति आई और फिर हमारे यहाँ पर नवीन चेतना का जागरण हो गया। यानी कि हम लोग बात करें सबसे पहले आएगा आपका सी, सबसे पहले सी आप लोग का यहाँ पर आ जाएगा। किस किस में सी है एक बार देख देते हैं ताकि हमारी सारी चीजें एकदम करेक्ट हो जाए भाई। यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आएगा आपका कौन सा? सी वाला ऑप्शन, ठीक है। सी इसमें एक में ही है भाई। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर होगा भाई। लाओ ऑप्शन ए क्या हो जाएगा अपना टकाटक आंसर। आओ अगले प्रश्न में चले। अगला प्रश्न हमारा क्या है, थोड़ा स्पीड से करने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए यहाँ पर स्टेटमेंट आप लोग को पढ़ने हैं और पढ़कर वहीं आप लोग को आंसर करना है, ठीक है। करेंगे गुरु जी।
पालनहार योजना कठिन परिस्थितियों में फंसे बालकों की सहायता करने हेतु राजस्थान सरकार की नगद हस्तांतरण जो योजना है ये है, और यह योजना केवल अनुसूचित जाति अनाथों के लिए है भाई। क्या सही बात है क्या? बिल्कुल जी गुरुजी, ये तो सरासरी क्या है, गलत है। पालनहार योजना कठिन परिस्थितियों में यहां पर फंसे बालकों की सहायता करने के लिए नगद हस्तांतरण, बिल्कुल गलत बात है। अगला कह रहा है यहां पर आप लोगों के कि पालनहार योजना में सभी जातियों की, सभी जातीय भैया जातियों की अनाथ, हाँ ये सभी जातियों की बात हो रही है, ठीक है सम्मिलित है, तो यहां पर ये बात सही है, लेकिन पहली क्या हो जाएगी, गलत ला लो। लो जी, ये तो यही आंसर मिल गया। ए और आर दोनों सही है लेकिन बिल्कुल गलत। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, गलत। यहां पर ए सही नहीं है, आर सही है, हाँ ऑप्शन सी क्या हो जाएगा लाओ, करेक्ट आंसर होगा भाई। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी अपना टकाटक आंसर होगा। चलो आगे अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आ जाओ आप लोग की कौन से नंबर का, ये रहा आप लोग की 11वें नंबर का प्रश्न। कौन सा है, 11वां प्रश्न हमारा है। ठीक है, पढ़ेंगे गुरुजी और फिर आंसर करने का प्रयास करेंगे। वही कथन और कारण आप लोग को देखना है, फिर आंसर चेपना है। ठीक है, चेप दो फिर आ जाओ जल्दी से। ये कह रहा है राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, तो बिल्कुल करेगा, ये बात तो आपकी क्या है, करेक्ट है। ठीक है, अनुच्छेद 21A शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, जो यहाँ पर 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं इनको अनिवार्य शिक्षा की बात करता है, यानी कि ये भी सही है और ये इसकी सही से व्याख्या कर रहा है, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ए और आर दोनों सही है, बिल्कुल बात करेक्ट है, लेकिन आर की सही व्याख्या नहीं करता इसलिए गलत है भाई। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, गलत है ये बात भी। ए सही नहीं है लेकिन गलत बात है। ए और आर दोनों सही है, बिल्कुल आर की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा लाओ, करेक्ट आंसर होगा। चलें आगे अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अच्छा अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित वाक्यों को कथन कौन सा सही है लाओ। यहां पर भी देखो हम लोग कथन सही की बात करते हैं कि जयपुर में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय है, जोधपुर की बात करते हैं महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय, जयपुर में इंदिरा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय, अलवर में अंबेडकर दिव्यांग विश्वविद्यालय। भाई जल्दी से बता दो, शाबाश, राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा लाओ। तो यहां पर देखिए, देखो जयपुर में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, ये बात परफेक्ट है, और जोधपुर में महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय, लेकिन जयपुर में इंदिरा गांधी गलत है गुरुजी, अलवर में अंबेडकर गलत है गुरुजी। ए और बी यहाँ पर क्या होंगे, करेक्ट, और ए और बी दे रखा है क्या, ऑप्शन डी में दे रखा है भाई, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा भाई अपना करेक्ट आंसर होगा। बात क्लियर, चलो जल्दी से बढ़ो अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगले प्रश्न को देखो जल्दी से चेपो। ओ भाई प्रश्न ही खतरनाक खतरनाक पूछे गए ये तो। चलिएगा भाई देखो जल्दी से यहाँ पर आंसर करने का प्रयास करते हैं कि कितना लेंदी प्रश्न यहाँ पर दे रखा है आप लोग को। ये कह रहा है आप लोगों से, क्या कह रहा है प्रश्न को देखते हैं और फिर आंसर करने का प्रयास करते हैं। सूची 1 और सूची सेकंड है, आरटीआई एक्ट से प्रश्न पूछा है और सूची सेकंड यहाँ पर दे रखी है। ये कह रहा है आप लोगों की गैर अनुदानित जो विद्यालय, इनके अलावा प्रत्येक विद्यालय में पाठशाला प्रबंधन समिति गठित की जाएगी। आप लोग के यहाँ पर कार्यकारी समिति की बैठक की गणपूर्ति इसके कुल सदस्यों की होगी कितनी, ये बताना है। उधर से कम एक बार पाठशाला प्रबंधन समिति की बैठक कितने दिन में होगी, ये आपको बताना है। और कह रहा है आरटीआई की कौन सी धारा विद्यालयों में मध्याह्न भोजन के क्रियान्वयन की निगरानी यहाँ पर करती है भाई, ये आप लोग को बताना है। कोई बात नहीं, बताएंगे गुरु जी, जब कह रहा तो बताना पड़ेगा ही। ठीक है, देखते हैं इसको और आंसर करने का प्रयास करते हैं हम लोग। यहाँ पर कहें तो आप लोग के गैर अनुदानित जो विद्यालय, इनके अलावा प्रत्येक विद्यालय में पाठशाला प्रबंधन समिति की गठित जो की जाएगी, वो आप लोग के ध्यान रखना, आपके 1/3 यहाँ पर गठित की जाएगी। ठीक है, कार्यकारी समिति की बैठक की गणपूर्ति इसके कुल सदस्यों की कितनी होगी, तो ध्यान रखना आप लोग की कितनी हो जाएगी। ये तो भाई आप लोग का सरासरी यहाँ पर हम लोग बात करें तो गलत है भाई, यहाँ पर शाबाश। एक बार यहाँ पर अच्छे से आप लोगों को कह रहा है कि सेकंड और सुमिलित करना है। ये कह रहा है कि गैर अनुदानित आप लोग के विद्यालयों के अलावा प्रत्येक विद्यालय में पाठशाला प्रबंधन समिति गठित की जाएगी और कार्यकारी समिति की बैठक की गणपूर्ति इसके कुल सदस्यों की होगी कितनी, शाबाश। कम से कम एक बार पाठशाला प्रबंधन की बैठक कितने दिनों में होगी, यहाँ पर आप लोग की जो एक बैठक होगी आप लोग की यहाँ पर कितने दिन में होगी ये पूछ रहा है। और आरटीआई की कौन सी धारा विद्यालयों में आपके मध्याह्न के समय आप लोग की, देखो अब इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी थी। अब धारा पूछ रहा है तो धारा तो 3 में ही है, इसके अलावा किसी में धारा है ही नहीं है, तो यहाँ पर इसका तो आंसर क्या हो जाएगा आपके ये वाला। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी। अब हम डी से आंसर लगा लेंगे। डी में 3 दे रखा है, कहीं डी में तो 3 दे नहीं रखा भाई साहब, डी में तो 3 आ चाहिए। सूची सेकंड आपकी मैच ही नहीं खाएगी फिर तो। ये तो भाई ऑप्शंस में दिक्कत है या तो कहीं ना कहीं प्रश्न में दिक्कत है भाई। एक बार मैं प्रश्न को चेक करता हूँ, यहाँ पर ओरिजिनल प्रश्न हमारे टाइपिस्ट महोदय ने कहीं गलती कर दी हो, तो इस प्रश्न को मैं और चेक यहाँ से कर लेता हूँ भाई। ठीक है, शाबाश।
कि इस प्रश्न को छोड़ दीजिएगा, थोड़ा सा कहीं ना कहीं इस प्रश्न के अंतर्गत ओरिजिनल पेपर आप लोग का देखा जाएगा, उससे यहाँ पर मैच करवाते हैं इसकी, तो कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट कर दी है इस प्रश्न ने। चलो इसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप लोग के दिक्कत वाली समस्या है, कोई बात नहीं, छोड़ दो इसको अभी। इस प्रश्न को छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पर देखिए हम लोग, वैसे मैं आपको टिक लगवा देता हूँ, इसमें आंसर थोड़े से गलत दे रखे हैं इस प्रश्न पे। यहाँ पर आप लोग की क्या लग जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा, अरे यही हुआ। तो देखो यहाँ पर आरटीआई की कौन सी धारा है जो विद्यालयों में मध्याह्न भोजन के क्रियान्वयन की निगरानी करती है, तो आप लोग की कौन सी धारा है, 21वीं नंबर की धारा है। अगली बात करें तो यानी कि इसमें तो आएगा आपके 3। अब देख रहे हैं कि कम से कम एक बार पाठशाला प्रबंधन समिति की जो बैठक है वो यहाँ पर कितने समय के अंदर की जाएगी, तो आपकी 3 माह के अंतर्गत आप लोग की बैठक हो जाएगी। यानी आपकी सी में आएगा 4, सी में क्या आएगा 4 आपके आएगा, ठीक है। सी में तो आ जाएगा यहाँ पर क्या 3 माह कर देना भाई, कम से कम बैठक की बात कर रहा है तो बैठक 3 माह में, कितने माह में, 3 माह में। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ये धारा हो जाएगी आपकी 21 धारा नंबर 21। कार्यकारिणी समिति की बैठक की गणपूर्ति इसके कुल सदस्यों कितने होगी, 1/3 होगी भाई, कितनी होगी, 1/3। ये भी ध्यान रखना। आपके गैर अनुदानित विद्यालयों के अलावा प्रत्येक विद्यालय में पाठशाला प्रबंधन समिति के गठन जो किया जाएगा वो प्रत्येक 2 वर्ष में किया जाएगा, कितना, 2 वर्ष में। तो ये आंसर लिख लेना, ये आप लोग क्या आएगा, पहले की बात करते हो तो पहले में आएगा 2, किसी में दे रखा है 2, इसमें दे रखा है, ठीक। इधर कह रहा है कार्यकारी समिति 1/3 यानी 1 आएगा भाई, आप लोग यही दे रखा है। इसमें ऑप्शंस यहाँ पर थोड़े से रॉन्ग है, तो यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर ये चीजें मैंने आपको बता दी है, ऐसे आप लोग कर लेना। आगे आते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं। ये प्रश्न ही रॉन्ग है भैया ना, इसमें कौन कौन से प्रश्न गलत लगे तब बताऊंगा मैं आप लोगों को इन प्रश्नों को, कि गलत कौन कौन से पे आप लोग रेट लगा सकते हो। फिर अगली बात करते हैं, यहाँ पर अगला प्रश्न हमारा क्या है देखेंगे और आंसर करने का यहाँ पर प्रयास आप लोगों के लिए करते हैं। देखो जल्दी से प्रश्न को और फिर यहाँ पर प्रश्न का आंसर करने का प्रयास करते हैं। लाओ आ जाओ भाई नीचे, चलो देखो यहाँ पर प्रश्न है, आप लोग क्या कह रहा है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। 14वें नंबर का अपना प्रश्न है ये कह रहा है कि आप लोग कारण स्पष्ट करना है आप लोगों को, तो कि राजस्थान में किसी प्राथमिक विद्यालय की अधिकतम दूरी पड़ोस से 1 किलोमीटर की पैदल दूरी होनी चाहिए। तो कह रहा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम में दूरी उल्लिखित नहीं है। अब आपको देखना है आंसर कर देना है, चेप दो जल्दी से आंसर की राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा, 14 नंबर का क्वेश्चन। अब देखो राजस्थान में किसी भी प्राथमिक जो विद्यालय है इसकी अधिकतम दूरी पड़ोस से आप लोगों की कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर आप लोगों की 1 किलोमीटर की पैदल दूरी होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। यानी ये बात हमारी क्या होगी, परफेक्ट सही हो जाएगी भाई, ये सही है। अब कह रहा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम में दूरी उल्लिखित नहीं है, क्यों नहीं है दूरी उल्लिखित, 1 किलोमीटर लिख तो रहे हम लोग, यानी ये बात गलत है भाई, ये तो सही है लेकिन ये बात तो गलत हो गई ना, यहीं लिख तो रहे हैं 1 किलोमीटर और ये कह रहा है दूरी उल्लिखित ही नहीं है, यानी ये वाली बात सही है और ये वाली बात गलत हो जाएगी। तो ए सही है लेकिन आप लोग का आर भी सही है, ये भी नहीं होगा, ए सही है लेकिन आर सही नहीं, हाँ ऑप्शन बी क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर। क्लियर, चलो भाई आगे बढ़ो, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न हमारा यहां पर देखेंगे और प्रश्न का आंसर करने का प्रयास करेंगे कि राजस्थान में कक्षा आप लोग के 6-8 के बालकों के लिए विद्यालय पड़ोस से की पैदल की जो दूरी है इसके भीतर स्थापित किया जाना चाहिए। ये कह रहा है राजस्थान में कक्षा 6 से लेकर 8 तक के बालकों के लिए विद्यालय पड़ोस से की पैदल की दूरी भीतर स्थापित किया जाना चाहिए। कितनी भीतर स्थापित की जानी चाहिए ये आप लोग कह रहा है, तो अभी अभी हम लोग पढ़ के आए गुरुजी 2 किलोमीटर, अगर बात करें किसकी 6 से 8 तक की बालकों के लिए, तो पड़ोस की जो दूरी है आपकी 2 किलोमीटर होनी चाहिए। यहाँ पर देखो ये प्रश्न दोनों अलग अलग है, ये 2 किलोमीटर बता रहा है 6ठी से 8ठी के लिए भाई, 6ठी से 8ठी के लिए, और ये प्रश्न जो आप लोगों से पूछ रहा है ये शिक्षा के अधिकार अधिनियम की बात कर रहा है। इस अधिनियम में दूरी की जो पड़ोसी वो 1 किलोमीटर दूरी तय की है, ये ध्यान रखना, दोनों चीज़ें अलग अलग है। इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने किया, आप लोगों की क्या, यहाँ पर आप लोगों की किया है 1 किलोमीटर, यहाँ पर आप लोग के 2 किलोमीटर हम लोग आंसर कर रहे हैं भाई। आओ अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न क्या है भाई, अगला प्रश्न को पढ़ें और आंसर करने का प्रयास हम लोग यहाँ पर कर देते हैं भाई। प्रश्न कह रहा है आप लोग की क्या कि राजस्थान आरटीआई शिक्षा अधिनियम आप लोग का 2011 और इसके अनुसार निम्नलिखित वाक्यों में सही कथन आप लोग को पढ़ना है। क्या करना है, सही कथन पढ़ना है, पढ़ेंगे गुरुजी। ये कह रहा है कि आप लोग की कार्यकारी समिति में न्यूनतम जो 50% सदस्य महिला होंगी, बात गलत है, पहली बात गलत है इसमें। कार्यकारी समिति प्रत्येक माह में न्यूनतम 1 बार बैठक करेगी, बिल्कुल बात सही है। वही बात करें कार्यकारी समिति के माता पिता सदस्यों से सभापति का चयन करेगी, बिल्कुल बात सही हो जाएगी ये भी। इधर बात करें कार्यकारी समिति की बैठकों के लिए गणपूर्ति इसके कुल सदस्यों का 1/2, गलत बात, यानी कि बी सही है और सी सही है भाई। कौन कौन से, बी और सी, बिल्कुल जी हाँ। तो यानी हम लोग देखें तो ऑप्शन ए अपना क्या हो जाएगा लालाओ, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा।
बढ़ो आगे जल्दी से। अगला प्रश्न क्या है हमारा, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है महासागरों को उनके आकार के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आप लोगों को क्या करना है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। जल्दी से चिप दो। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, सबसे पहले कौन सा आएगा आप लोग का, तो सबसे पहले आ जाएगा आप लोग का आर्कटिक महासागर। कौन सा आएगा, आर्कटिक। इसके बाद आ जाएगा हिंद, हिंद के बाद आ जाएगा आपका अटलांटिक, अटलांटिक के बाद आ जाएगा प्रशांत। यानी कि हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, 4D सबसे पहले, डी इसमें भी है इसमें भी है, ठीक है। इसके बाद आएगा सी, सी इसमें ये भाई ऑप्शन ये करेक्ट होगा, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, यहाँ पर ये भी आप लोग लगा लेना टिक। आओ अगले प्रश्न पे चलो। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न हमारा देखेंगे और आंसर करने का प्रयास कर देंगे। लो लो जी भाई, सो जी फर्स्ट और सेकंड आप लोग को यहाँ पर मिलान करनी है। कह रहा है आप लोग की नाइट्रोजन आप लोग की कितना होता है, आप लोग की बात की जाए यहाँ पर ऑक्सीजन कितना होता है, आर्गन कितना होता है, कार्बन आपके डाइऑक्साइड कितना होता है। यहाँ पर देखिए तो आप लोग को याद रखना है, नाइट्रोजन की जब बात करते हैं तो 78%, ऑक्सीजन की जब हम लोग बात करते हैं तो आप लोग का 21%। वही बात करें ऑर्गन की बात करें तो यहाँ पर याद रखिएगा ये आ जाएगा 0.03%। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.93, यानी कि हमारा मैच करवा लो आंसर। पहले में देखिए तो 3 आएगा, पहले में 3 ये रहा, पहले में 3 ये रहा, ठीक है। इधर बात करें हम लोग ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन में कितना आएगा 21%, यानी कि 1 आएगा, यानी कि यहाँ पर ये भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ठीक है। ऑर्गन की बात करें 0.03, यानी कि आपके आएगा डी, ये बात गलत है। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा लालो, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर अपना हो जाएगा। चलो बढ़ो आगे जल्दी से अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि नीचे दिए गए जो प्रश्न है इनमें से यहाँ पर देखना है और आंसर करना है भाई। आपकी कह रहा है कि दूसरा कारण वही कारण और कथन वाले आ गए कि लवणता के कारण महासागरीय जल का घनत्व है वो बढ़ जाता है। भाई बढ़ जाता है क्या, वहीं देखिए हम लोग यहाँ पर आप लोग की अगला कह रहा है कि यहाँ पर अच्छा कथन तो पढ़ा ही नहीं था, ये तो बात सही है। नदी की तुलना में महासागर में तैरना आसान है, बिल्कुल नदी की तुलना में महासागर में तैरना आसान है, तो यहाँ पर ये भी बात सही है और ये भी बात सही है। और इसकी यहाँ पर क्या करता है, लवणता के घनत्व की बात करते हो, यानी कि ये व्याख्या भी सही यहाँ पर कर रहा है। तो दोनों सही है, लेकिन आर की हाँ बिल्कुल व्याख्या सही नहीं है, गलत बात है, सही है दोनों ही। यहाँ पर ये भी बात नहीं, ए आर दोनों सही है, आर की सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन डी अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। चलो फिर बढ़ो आगे अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न आप लोगों से कह रहा है मोटे अनाजों की फसल की बात कर रहा है। कौन सी मोटे अनाज की फसल है लालाओ, ये आप लोगों से प्रश्न कर रहा है। यहाँ पर देखिए मक्का, मक्का देखी होगी खूब आप लोग करते हो तो कितना मोटा दाना होता है। यहाँ पर देखो ज्वार, अब ज्वार की बात करें तो इसका भी मोटा होता है, पर देखेंगे क्या इनसे मोटा होता है। अब ज्वार और चावल को लो, इसको लो, ज्वार और चावल को लो। अब ज्वार चावल किसका बड़ा है, ज्वार का, यानी ये कट गया, ठीक है, कि मक्का का तो इनसे भी बड़ा होता है। अब गेहूं की बात करें, गेहूं का छोटा सा होता है, तो चावल और गेहूं, गेहूं से चावल से थोड़ा बड़ा गेहूं है, और गेहूं से भी बड़ा होता है ज्वार, यानी ये भी गलत है। ए और बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही, यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा लालाओ, करेक्ट आंसर। ए बी यहाँ पर क्या हो जाएगी, राइट बात। ठीक, चलो भाई आगे बढ़ो, अगले प्रश्न को देखो। अगला प्रश्न हमारा क्या, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों से कह रहा है कि कौन आरंभ में औरंगजेब का साथी था किंतु बाद में लूटमार का जीवन अपना लिया। उनका लगातार पीछा किया परंतु बुंदेला भूमि अधिग्रहित नहीं की गई थी। ये प्रश्न मैंने करवाया और था आप लोग को अगर याद हो तो वो शासक था कौन सा, चंपत राय। ठीक है, कौन आरंभ में औरंगजेब का साथी था, तो चंपत राय, और स्टार्टिंग में औरंगजेब का साथी था किंतु बाद में लूटमार का जीवन अपना लिया और उनका लगातार पीछा किया परंतु बुंदेला में भूमि अधिग्रहित नहीं की गई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर होगा भाई। आओ अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न आप लोग का निम्नलिखित में से कार्यक्रम के अनुसार आप लोग को जमाना है और आंसर फटाफट कर दो जल्दी से। यहाँ पर देखिए अवध में बेलेजली के द्वारा की गई अधीनस्थ संधि, बेलेजली की संधि बात कर रहे हैं। मेरठ में यहाँ पर बात करें विद्रोह की शुरुआत की गई, यानी कि ये आप लोग का पहला सबसे पहले बेलेजली जाएगा, मेरठ में विद्रोह, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर ये तो आपकी नवाब बाजिद अली, तो ये इससे पहले आ जाएगा, यानी ए, इसके बाद सी आ जाएगा। सी की बात करें तो आपकी युद्ध में झांसी की रानी, बिल्कुल ये सॉरी, फिर मेरठ वाली बात आएगी, फिर झांसी की रानी, यानी सबसे पहले आएगा ए और सी, बिल्कुल ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा भाई, डी आंसर राइट आंसर, टिक लगा लेना। चलो आगे बढ़ो, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि 18वां यहाँ पर प्रश्न ये कह रहा है कि आपके अकबर के द्वारा आरंभ की गई मनसबदार प्रणाली मुख्यतः किससे संबंधित थी। भाई आप लोग की यहाँ पर मनसबदार प्रणाली की जो बात कर रहा है, इसका संबंध जो आता है वो किससे आता है, ये आप लोगों से प्रश्न कर रहा है। जल्दी चिपकाओ कि यहाँ पर आपके सैन्य सह नौकरशाही तंत्र से है, धार्मिक आपके सुधार से है, ग्राम स्तर से प्रशासन से। देखो यहाँ पर ये आप लोग की जो दिए जाते थे मनसबदार,
ये सैनिकों को दिए जाते थे। सैनिकों की बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर आपके सैन्य सहज जो नौकरशाही तंत्र है इसके अंतर्गत संबंधित है। भाई धार्मिक सुधार से संबंधित नहीं है मनसबदार, आपकी ग्राम स्तर के प्रशासन से संबंधित नहीं है, ना ही भूमि राजस्व प्रणाली से, तो किससे आएगा आप लोग की यहाँ पर नौकरशाही से आएगा, सैन्य नौकरशाही से। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा भाई। चलो आगे अगले प्रश्न की चर्चा करें। अगला प्रश्न क्या है आप लोग का, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित स्थानों को उनकी खोज के लिए जाने के क्रम में व्यवस्थित आप लोग को करना है। आप लोग की यहाँ पर देखो लोथल, आप लोग की हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। तो सबसे पहले कह रहा है आप लोग की स्थलों को उनकी खोज के हिसाब से, तो खोज राजस्थान में हुई है आप लोग की, तो राजस्थान में तो कालीबंगा, लेकिन हड़प्पा यहाँ दे रखा है। तो सबसे पहले तो खोज किसकी हुई थी, हड़प्पा की हुई थी। बात तो सही कह रहे हो गुरुजी। हड़प्पा की बात आप देखा होगा इसकी जुड़वा बहन मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की जब हम लोग बात करते हैं, यानी पहले तो ये आ जाएगा और डी आ जाएगा, इसके बाद देखिए तो इसके बाद आएगा लोथल, और लोथल के बाद आ जाएगी कालीबंगा। राजस्थान की तो ये पहली है, लेकिन यहाँ पर आएगी सबसे लास्ट में। तो यहाँ पर हम लोग बात करें तो राइट आंसर क्या निकल के आएगा, तो आपके सबसे पहले ए दे रखा है, बिल्कुल ठीक है, ए इसमें है, ए इसमें है, इसके बाद आएगा डी, डी के बाद आएगा बी, बी के बाद यहाँ पर सी, यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा लाओ, करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखो जल्दी से आंसर चेप दो। प्रश्न आप लोग का क्या यहाँ पर प्रश्न कह रहा है, नीचे दिए गए दो कथन दिए गए हैं, इनको देखना है और देखकर इनके क्या कर दो, आंसर यहाँ पर लगा दो आप लोग। आपकी कह रहा है कि सूफी संतों ने आप लोग की यहाँ पर विस्तृत आंडरवर पूर्ण अनुष्ठानों को अस्वीकृत किया था क्या, बिल्कुल गलत है। ये तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग की बात करते हो, ध्यान से पढ़ना है चीजों को, यहाँ पर अच्छे से पढ़ो फिर आंसर करते हैं हम लोग। यहाँ पर अच्छी चीजों देखनी है आप लोग की, यहाँ पर अभिकथन दे रखा है और यहाँ पर कारण दे रखा है भाई, अब तो दिख रहा होगा अच्छे से। लीजिए यहाँ पर कह रहा है आप लोग की, क्या कह रहा है गुरुजी, ये कहना चाह रहा है हम लोगों से, क्या कहना चाह रहा है गुरु, ये भी तो बताओ साथ साथ। ठीक है भाई, इसको थोड़ा सा नीचे करो। अब देखिएगा यहाँ से, यहाँ पर देखिए तो सूफी संतों ने विस्तृत आंडरवर पूर्ण अनुष्ठानों की स्वीकृत किया था, गलत बात है। यहाँ पर देखिए तो ये सरासर ही गलत है। यहाँ पर तो ये तो नहीं आएगा भाई, गलत क्यों है ये तो सही बात है। यहाँ पर तो गलत, तो आप लोग जबरदस्त कर दे, इसमें डी ऑप्शन होना चाहिए, एक डी ऑप्शन दे रखा है क्या ऊपर, शाबाश, बिल्कुल डी दे रखा है। ए और आर दोनों सही है यहाँ पर, तभी तो गलत कैसे हो रहा है। अस्वीकृत कर दिया था, बिल्कुल अस्वीकृत कर दिया था। यहाँ पर बात करते ये क्या कर दिया था, अस्वीकृत, ये बात सही है। उनका ईश्वर के प्रति प्रत्यक्ष व्यक्ति आस्था में अनुराग विश्वास था, बिल्कुल ठीक है, यानी ए भी सही है और आर भी सही है, दोनों यहाँ पर क्या होंगे, सही होंगे भाई। और ये सही भी व्याख्या कर रहा है एक ही यहाँ पर आर, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर अपना हो जाएगा जो यहाँ दे रखा है आप लोग के, ऑप्शन डी क्या होगा लाओ, करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। ए और आर दोनों यहाँ पर सही है और ए आर की सही व्याख्या है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा लाओ, करेक्ट आंसर। आओ अगले प्रश्न में देखें, अपना प्रश्न क्या है आप लोग का, जल्दी से देखो और आंसर चिपका दो भाई। प्रश्न आप लोगों से कह रहा है अभिकथन यहाँ पर कि गांधी जी है, इन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया था क्या, और यह जलियांवाला बाग के हत्याकांड और रॉलेट एक्ट प्रत्युत्तर में शुरू किया था। अब यहाँ पर गांधी जी ने असहयोग जो आंदोलन है वो स्टार्ट किया था क्या। अगर हम लोग बात करते हैं आप लोग के असहयोग आंदोलन की, तो बिल्कुल गांधी जी द्वारा यहाँ पर किया गया था। इधर देखिए, यह जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट प्रत्युत्तर में शुरू किया गया था। हत्याकांड हुआ था आप लोग की, इसके बाद ही तो इन्होंने स्टार्ट किया था, तो यानी इसके उत्तर में किया था, यानी ए और आर दोनों सही है और ए की व्याख्या कर रहा है आप लोग का आर, यानी कि दोनों बात यहाँ पर करेक्ट होगी, व्याख्या भी सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन टी। चिपू जल्दी से अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न कौन सा हमारा, ये रहा आपका 27। ये कह रहा है कि गोपाराव की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, गोपाराव की बात कर रहा है। देखो जल्दी से गोपाराव की बात करते हैं यहाँ से हम लोग। ये कह रहा है आपकी गोपाराव है आपका, और गोपाराव हरि देशमुख के बारे में असत्य कथन यहाँ पर बताना है, ठीक है। ये देखिए बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बिल्कुल ठीक है। इन्होंने लोक हितकारी की बात की, बिल्कुल ठीक है। इन्होंने यहाँ पर हम लोग देखे तो शुद्धि कार्य के अथवा लोगों हिंदुओं के पुनर्धारण, बिल्कुल ठीक है। मैं सास के सेवक था, ये गलत बात है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगी यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप लोग की उन्होंने शुद्धि के कार्य अथवा लाखों हिंदुओं के पुनर्धर्मांतर बल दिया था, बिल्कुल ये वाली बात क्या होगी, परफेक्ट यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। बिल्कुल आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर, बिल्कुल ठीक है, टकाटक आंसर हमारा ऑप्शन 3। अगली बात करें, अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO की बात कर रहा है कि भारत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO है, इसका सदस्य कब बना आप लोग के, तो 1995 में सदस्य बना था भाई। कब बना था, 1995 में, यानी कि 1 जनवरी 1995 को ये क्या बनाया गया था, सदस्य बनाया गया था। ये तो बात करेक्ट हो जाएगी। आओ अगले प्रश्न में, अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर हम लोग और प्रश्न का आंसर करने का प्रयास करते हैं।
प्रश्न कह रहा है कि माध्यमिक शाखा के संस्थापक नागार्जुन दूसरी शताब्दी से थे। भाई यहाँ पर बात करते हैं दूसरी शताब्दी से थे क्या, जल्दी से बताओ यहाँ पर। यानी ये बात बिल्कुल सही है, उनकी सबसे महत्वपूर्ण कृति मूल माध्यमिक कारिका थी, बिल्कुल ये भी बात सही है और व्याख्या भी ये सही कर रहा है, यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा ललाओ, करेक्ट आंसर। आओ अगले प्रश्न पे फटाफट फटाफट। अगला प्रश्न देखो 30वां। चलिए आ जाओ जल्दी से फटाफट फटाफट, शाबाश। यहां पर बात करें प्रश्न क्या है देखते हैं हम लोग। प्रश्न आप लोगों से कह रहा है ललाओ क्या कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड आप लोगों को सम्मिलित करनी है। आपसे कह रहा है 1347 बंगाल एशियाटिक सोसाइटी, एक कह रहा है कलकत्ता मदरसा, एक कह रहा है संस्कृत महाविद्यालय बनारस। कोई बात नहीं, इनको मैच करानी है भाई, सीधी सी बात ये करना चाह रहा है। 1347 बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 को की गई थी भाई। ठीक, इधर हम लोग बात करते हैं यहाँ से, तो राइट आंसर अपना 4 दिख रहा है, कैसे में दिख ही रहा है भाई सीधा ही, क्यों ज़्यादा मेहनत करनी, पहले में 4 दिख रहा है आंसर हो जाएगा, पहले में 4 दिख गया, यानी ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए फिर अगले प्रश्न की बात करें हम लोग। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न है कि रीको से संबंधित है भाई। यहाँ पर एग्रो फूड पार्क की बात हो रही है और क्या बात हो रही है देखते हैं हम लोग, यहाँ पर आंसर करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न है कि रीको ने निम्नलिखित में से कृषि खाद्य एग्रो फूड पार्क ये विकसित किए हैं। आपको विकल्प में सही उत्तर देखो यहाँ पर, तो आप लोग ये देखिए तो वो नोएडा के अंतर्गत है, बिल्कुल है, कोटा के अंदर है, बिल्कुल है, लेकिन कनकनी के अंदर नहीं है, अलवर के अंदर है, अलवर के अंदर अभी लेटेस्ट है, तो यानी ना ए बी डी करेक्ट है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर अपना हो जाएगा। चिपो जल्दी फटाफट फटाफट करने का प्रयास करें, अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न हमारा क्या है देखो जल्दी से, आंसर की तरफ बढ़ जाओ। प्रश्न कर रहा है 25 जून की बात, कब की बात कर रहा है, 25 जून की बात हम लोगों से कर रहा है तो कोई बात नहीं, करने दो इसको। ये कह रहा है कि 25 जून 1975 को घोषित राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये सत्य नहीं है, देखना है भाई, क्या देखना है, सत्य नहीं है। देखो भाई ये कह रहा है आप लोगों से यहाँ पर कि यह आंतरिक विद्रोह गड़बड़ी की आशंका के मद्देनजर लगाया गया, बिल्कुल ठीक है, ये आंतरिक विद्रोह की वजह से लगाया गया था। मध्यरात्रि के पश्चात सभी बड़े अखबारों की बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई थी, बिल्कुल जी हाँ बंद कर दी गई थी, ये बात ठीक है। ये कह रहा है कि प्रातः काल में विपक्षी दलों के नेता और कार्यकर्ताओं को बड़ी संख्या में गिरफ्तार किया, क्या ये बात सही है क्या, बिल्कुल बड़ी संख्या में क्या किया गया था, गिरफ्तार किया गया था, ये भी बात परफेक्ट है। अब बात कर रहा है ये कि मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का निर्णय लिया, ये मंत्रिमंडल तो था ही नहीं ना भाई, मंत्रिमंडल तो आया ही आप लोग के 1978 में है, आया कब है 1978 में, तो डी बात यहां पर क्या हो जाएगी आप लोग की, बिल्कुल गलत हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन डी क्या होगा इसमें, गलत यहां पर हो जाएगा। देखो ये बिल्कुल सही बात है, बड़े अखबारों की बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई थी, ये भी बात सही है। और यहाँ पर आपके प्रातःकाल में विपक्षी दलों के नेता और कार्यकर्ताओं से बड़ी संख्या में गिरफ्तार किया गया था, तो ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट। लाला अब ऐसा ही पढ़ना पड़ेगा आप लोग को, एक एक चीज देखो ये थ्योरेटिकल चीजें हैं, अगर ये नहीं पता तो आंसर नहीं कर पाएंगे हम लोग, यानी कहानी भी अब आप लोगों को पढ़नी पड़ेंगी। चलो आओ आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगली बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, बात करें तो राजस्थान सरकार की कृषक उपहार जो योजना है, कौन सी, कृषक उपहार योजना, आपके हेतु लक्षित क्या है, सस्ती साख प्रदान करना इसका लक्ष्य है, नियमित स्वास्थ्य जांच करना लक्ष्य है, कृषि वस्तुओं का विपणन प्रदान करना, तो कृषि वस्तुओं को विपणन प्रदान करना ये इसका मेन उद्देश्य है, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। लो आओ अगले प्रश्न में चलें, अगला प्रश्न हमारा क्या है देखते हैं, अगले प्रश्न को जल्दी से आ जाओ, फटाफट फटाफट आ जाइएगा, ज्यादा समय हम लोगों को लेना नहीं है। राजस्थान में पीडीएस वस्तुओं को दक्षतम वितरण सुनिश्चित करना किस निगम का लक्ष्य यहां पर रखा गया है, तो ये RFSCSCL राजस्थान राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर भाई। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न क्या हमारा, अगला प्रश्न देखो जल्दी से मैच कर दो फटाफट फटाफट। सूची फर्स्ट सूची सेकंड से आपको क्या करना है, मिलान यहां पर करना है। हम्बोल्ट धारा, गल्फ धारा, अगुलहाय धारा, अगुलाज बेंगुला धारा, अब देखने की कौन से महासागर के अंतर्गत आती है। आप लोग महासागर मैच आप लोगों को करने की कौन सी यहां पर आप लोग की धारा है और कौन से महासागर के अंतर्गत ये शामिल की जाती है। अब देखिए यहां पर तो हम्बोल्ट जो धारा है वो दक्षिणी अटलांटिक महासागर के अंदर आती है, वहीं देखिए गल्फ धारा की बात करें तो ये आप लोग की आ जाती है कौन से में, आपके उत्तरी अटलांटिक में। अगुलहास की बात करें तो ये आप लोग की आ जाती है कहां पर, आपके हिंद में, और बेंगुला दक्षिणी में चल जाती है। पहले में आएगा आप लोग क्या, तो पहले में आएगा 3 ये रहा, तो ऑप्शन आंसर 1 लग जाएगा हमारा। आओ आगे बढ़ो जल्दी फटाफट फटाफट। अगला प्रश्न हमारा सत्य कथन आप लोग को बताना है भाई, क्या बताना है, सत्य कथन बताएंगे गुरुजी। अरमोली वर्मन के शासक में चोल शक्ति अपने उत्कर्ष, यानी सत्य की बात कर रहा है यहां पर आप लोग की
कि अरुमोलिवर्मन है, इसके शासनकाल की जब बात करते हैं तो चोल शक्ति अपने उत्कर्ष पहुंची थी। राजेंद्र फर्स्ट ने श्रीलंका के राजा महेंद्र फाइव के विरुद्ध सैन्य विजय प्राप्त की थी। सी कह रहा है कि राजेंद्र फर्स्ट ने गंगई कोंडचोलपुरम में नवीन राजधानी निर्मित की थी। और कह रहा है कि राजा फर्स्ट चोल संप्रदाय का संस्थापक था। तो राइट आंसर आप लोग को बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहां पर केवल और केवल हम लोग जब बात करते हैं तो यानी कि एबीसी यहां पर सही है क्या? शाबाश, जल्दी से बताओ। यहां पर ए और बी सही है, यानी कि पहली बात सही है ये वाली बात। और यहां पर हम लोग बात करें तो आप लोग की यहां पर यानी कि ये एबीसी ये भी बात सही है, और यहां पर बात करें तो ये भी बात सही है। तीनों यहां पर क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। यानी ऑप्शन यहां पर सी अपना करेक्ट आंसर होगा। ये वाला जो दे रखा है भाई एबीसी वाला सही हो जाएगा, जो भी यहां पर लिख रखा है। ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। आओ अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है लालो? अगला प्रश्न देखो जल्दी से और आंसर करने का प्रयास करो। बिटकॉइन है, यही आंसर आप लोग को करना है। क्या बिटकॉइन क्या है भाई? जल्दी से बता दो बिटकॉइन क्या है। बिटकॉइन की जब हम लोग बात करते हैं तो ये बिटकॉइन क्या है आप लोग के यहाँ पर? स्टेबल कॉइंस है, क्रिप्टो करेंसी है। तो भाई बिटकॉइन क्या है? क्रिप्टो करेंसी में आती है। आपके ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। ये तो यहाँ पर कहीं दिक्कत आपकी होगी नहीं भाई। आओ जल्दी से अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आप लोग कन्नौज यानी कि प्रतिहारों की बात कर रहा है। ठीक है, देखते हैं। ये कह रहा है कि कन्नौज के शासक प्रतिहारों को गुजर प्रतिहार भी कहा जाता है। प्रख्यात यहाँ पर नालंदा की बात करें, ये बिल्कुल सही है। प्रख्यात नालंदा विश्वविद्यालय को धर्मपाल के द्वारा पुनर्जीवित किया गया, बिल्कुल बात सही है। पाल साम्राज्य संस्थापक धर्मपाल नहीं थे भाई, यहां पर ये गलत है। प्रथम अपभ्रंश कवि स्वयंभू पाल दरबार में विद्वान था। स्वयंभू, ये भी बात गलत हो जाएगी। यानी कि ए और बी दोनों करेक्ट है भाई, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? अपना राइट आंसर होगा। आओ अगले प्रश्न में देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है? अब आप लोग यहां से पूछा है अमरकोश से कि अमरकोश में उल्लेखित 12 प्रकार की भूमि सूची के बारे में आप लोगों को बताना है। किसके बारे में बताना है? तो अमरकोश की उल्लेखित जो 12 प्रकार की भूमि है इनके बारे में आप लोग को यहां पर बताना है लालो। तो जल्दी से देखो और आंसर करने का यहां पर जल्दी से हम लोग क्या करते हैं? प्रयास आप लोग के लिए कर देते हैं। जल्दी से कर दो, शाबाश। अब देखते हैं तो यहां पर उर्वरा की बात करें तो उर्वरक को हम लोग कहते हैं, ये सेकंड आ जाएगा। उशर की बात करें तो उशर कहते हैं हम लोग बंजर भूमि को। अगर बात करें सदवला तो सदवला कहा जाता है घासयुक्त भूमि को। और मरु हम लोग बोलते हैं मरुस्थल को। यानी ये तो यहां पर हम लोग देखिए 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। पहले में आएगा सेकंड, पहले में आएगा सेकंड, यानी कि ऑप्शन ए यहां पर क्या हो जाएगा लालो? करेक्ट आंसर होगा। बी की बात करें तो बी में आ जाएगा आप लोग की क्या? बंजर, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर। चलो बढ़ो आगे, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न देखो जल्दी से भाई। कथन और निष्कर्ष की बात कर रहा है, इसको भी ढूंढते हैं, आंसर करने का प्रयास यहां पर हम लोग कर देते हैं भाई। ये कह रहा है कि अधिकांश यहां पर अभिलेख संक्षिप्त, सॉरी पहले तो पढ़ते हैं आपका अभिकथन। ये कह रहा है हड़प्पाई लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। दूसरा आर कारण कह रहा है अधिकांश अभिलेख संक्षिप्त है, कई बार भ्रष्टोत्पेदन शैली में लिखे गए हैं। अब यहां पर देखो कि यहां पर हड़प्पाई लिपि है, इसको पढ़ा नहीं जा सका है, बात सही है भाई। कब पढ़ा गया था इसको? अधिकांश अभिलेख जो संक्षिप्त है और कई बार भ्रष्टोत्पेदन शैली में लिखे गए हैं। तो यहां पर ये बात क्या हो जाएगी? करेक्ट, यानी कि ए और आर दोनों सही है। और यहां पर आर जो है वो एक ही सही व्याख्या है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन डी करेक्ट होगा भाई। आओ जल्दी से अगले प्रश्न की बात करें। गदर पार्टी की बात कर रहा है, शाबाश। यहां पर हम लोग देखिए तो गदर पार्टी की जब बात की जा रही है तो गदर पार्टी में कौन कौन से नेता यहां पर बताए जा रहे हैं उनको देख लेते हैं और फिर आंसर करने का प्रयास यहां पर करते हैं लाओ। ठीक है, क्या करते हैं यहां पर देखने का प्रयास करते हैं, आंसर कर देते हैं। अली जफर तो था ही नहीं। आपकी गदर पार्टी की बात करें तो अली जफर था ही नहीं भाई। यहां पर ये नहीं था, ये नहीं था, दोनों ही नहीं थे। अली जफर तो नहीं था, मौलाना शौकत भी नहीं था। इधर कौन कौन थे भाई? इधर जब हम लोग बात करते हैं तो आप लोग की कौन कौन आ जाएंगे? तो यहाँ पर रहमत अली शाह आ जाएगा, सोहन, बिल्कुल जी हाँ। ये कह रहा है कि कौन कौन है आप लोग की गदर पार्टी जो है इसमें ब्रिटिश क्रांति विरुद्ध क्रांतिकारी संघर्ष के लिए प्रतिबद्ध कुल आपके कुछ प्रमुख गदर नेता कौन थे? रहमत अली वक्त था, सोहन था, दोनों सही है। और यहाँ पर लास्ट के दोनों गलत हो जाएंगे, यानी ए और बी जहाँ पर भी लिख रहा है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और बी कहाँ पर ले लो? ए और बी, ए और बी यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। शाबाश जी हाँ, बिल्कुल टकाटक अपना आंसर हो जाएगा लालाओ। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी अपना राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे आए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कार्यक्रम के अनुसार व्यवस्थित आप लोगों को करना है।
भारत में कैबिनेट मिशन का आगमन, अंतरिम सरकार, प्रत्यक्ष कार्रवाई, वायसराय के रूप में लीनलित को। यहाँ पर देखो भारत में कैबिनेट मिशन आया 1946, अंतरिम सरकार भी बनी आप लोगों के सितंबर में जाकर, ये तो बाद में आएगी, यानी कि पहले तो आपका आएगा कैबिनेट, मार्च में आ जाएगा, ठीक है कि नहीं भाई। यानी हम लोग देखिए तो सबसे पहले आप लोग का जो यहाँ पर आएगा वो कौन सा जाएगा लाओ, देखो जल्दी से यहाँ पर आपकी प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया 16 अगस्त को, ये आएगी अगस्त की कहानी। अब बचा हमारे पास एक 1946, अब ये यहाँ 46 है, यहाँ 46 है, यहाँ 46 है, इनमें तो कोई रोड़ा ही नहीं है। और ये बेबल लेलिथको की बात करें तो 4600 पहले की ये कहानी है, कभी कहानी है 4600 पहले की, यानी कि यहाँ पर हम लोग बात करें तो ये सबसे पहले आ जाएगा डी, यानी कि डी 2 में 3 में दे रखा है भाई डी, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम लोग अगस्त, सितंबर और आप लोग क्या दे रहे हैं मार्च, तो यानी ए पहले आएगा हमारा, कौन सा पहले आएगा ए, यानी कि यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आप लोग की यहाँ पर कौन सा जाएगा मार्च, मार्च के बाद आ जाएगा अगस्त, फिर सितंबर, ये आप लोग के यहाँ पर बैठ जाएगा जुगाड़, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर अपना हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आप लोगों को दे रखा है कि यहाँ पर आप लोग के छोटे राजनीतिक दलों की स्थापना को कार्यक्रम के अनुसार व्यवस्थित करो। एम.एन. रॉय के द्वारा स्थापित रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा स्थापित इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, जयप्रकाश द्वारा स्थापित आपकी सोशलिस्ट, एम.एस. मालवीय के द्वारा यहाँ पर आपके स्थापित हिंद महासभा। तो ये यहाँ पर आपके क्या करवा है, कालक्रम के अनुसार मैच करवा रहा है। तो सबसे पहले तो आपकी मालवीय के द्वारा, इसके बाद आप लोग की यहाँ पर जयप्रकाश के द्वारा, फिर आप लोग की यहाँ पर बी.आर. यानी उल्टा कर दो डी.सी.बी.ए. ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर भाई। देखो जल्दी से अगला प्रश्न फटाफट, अगला प्रश्न क्या हमारा, अगला प्रश्न आप लोगों से कह रहा है कि यहाँ पर भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपति को कालक्रम के अनुसार आप लोग क्या करना है, लो व्यवस्थित यहाँ पर करना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये तो ए सही है, ओ सॉरी शाबाश, ये तो ABCD यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा, लो क्या हो जाएगा ABCD राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या है अपना, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलो भाई आगे आओ, जल्दी से अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आप लोग की यहाँ पर योजना से, भाई किससे, योजना से। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी डाल्टन योजना की सीमा नहीं है। तो प्रत्येक वाला अपनी गति के कार्य यही नहीं है भाई, ऑप्शन ई करेक्ट आंसर होगा। चलो बढ़ो फटाफट फटाफट आ जाओ जल्दी से। अगला प्रश्न दे रखा है सामाजिक अध्ययन से, भाई कहां से दे रखा है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण नीतियों से आप लोगों को दे रखा है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण नीतियों से यहाँ पर दे रखा है। इसकी जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर देखो कौन कौन से मुद्दे सही है, सामाजिक शिक्षण युक्तियों का चयन सही है, डाटा का संकलन बिल्कुल सही है, यहाँ पर ए बी सही है, बी तो गलत है भाई, यहाँ पर समुचित संप्रेषण ये सही है, समुचित ये सही है, ACD यहाँ पर करेक्ट होगा। इनको छोड़ देते हैं भाई, ये अपने काम के प्रश्न नहीं है। मौखिक परीक्षण ये अपने काम के नहीं है, ठीक है इसको छोड़ दो, वैसे टिक लगा देंगे इसमें एक बार हम लोग, तो फटाफट टिक तो लगा ही देते हैं आप लोगों के लिए ताकि आप लोग मिला सको भाई अपना आंसर। 47 देखो जल्दी से फटाफट फटाफट। ये कह रहा है मौखिक परीक्षणों की सीमाएं क्या है भाई, तो ध्यान रखना आप लोग की सीमाएं कौन कौन सी हो जाएंगी, आप लोग की पहला सही है और आप लोग का सी सही है, यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। अगली बात करते हैं, अगला प्रश्न कौन सा हमारा, अगला प्रश्न देखो आपकी यहाँ पर प्रेषणों की बात कर रहा है, जल्दी से मैच करा दो। यहाँ पर राइट आंसर अपना क्या होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आप लोगों को कर लेना है कौन सा, सॉरी ललाओ, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, तो राइट आंसर अपना हो जाएगा कौन सा ललाओ, देखो जल्दी से आंसर चेप दो। यहाँ पर इसका ऑप्शन यहाँ पर है और इन ऑप्शंस में टिक लगा लेना कौन सा आंसर हो जाएगा भाई, पहला करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न देखो जल्दी से, अगला प्रश्न क्या है आप लोग का, आपकी सूची फर्स्ट शोध विकल्पना बाल विकास दे रखा है, देखो जल्दी से इसका आंसर आप लोग क्या हो जाएगा ललाओ। तो यहाँ पर बात करें 49वें प्रश्न की, तो 49 में आप लोग आ जाएगा डी आंसर, कौन सा होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आओ, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पर हम लोग बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डेटा से प्रसंस्करण के लिए उत्तरदायी जो होता है ये कंट्रोल यूनिट होती है, कौन सी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, यानी कि ऑप्शन कौन सा लगा लेना, ए यहाँ पर लगा लेना। URL का पूरा नाम बता दो जल्दी से, URL का पूरा नाम, तो यार ना यूनिवर्सल नहीं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर भाई। आओ अगले प्रश्न पे देखो यहाँ पर और आंसर चिप दो। ट्रोजन हॉर्स एक मेलवेयर है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 52 की हम लोग बात कर रहे हैं भाई, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 52 के अंतर्गत बात कर रहे हैं 52 शाबाश, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर तो प्रश्न कह रहा है कि आप लोग की जो आपका कौन सा यहाँ पर ट्रोजन हॉर्स एक मिलवेयर है, बिल्कुल ठीक है। ट्रोजन हॉर्स की बात करें तो यहाँ पर कह रहा है आप लोग की हॉर्स एक स्वयं प्रकृति करने वाला, नहीं गलत, पहला सही है दूसरा गलत है, ए सही आर गलत, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देख रहे हो, यदि पासवर्ड निम्नलिखित से मिलकर बना होता तो उन्हें हैक करना कठिन है, क्या कह रहा है जल्दी से देखो।
अगर पासवर्ड है आप लोग का जो यहाँ पर बना होता तो उन्हें हैक करना कठिन है। छोटे अक्षर का होना चाहिए तो हैक नहीं होगा क्या? छोटे अक्षर का नहीं होगा तो हैक नहीं होगा क्या? बताओ जल्दी से। यहाँ पर बात करें तो छोटे अक्षर का होगा तो यहाँ पर हैक करना कठिन हो जाएगा। ठीक है, पहला सही है। विशेष प्रतीक कैरेक्टर होने चाहिए इसमें। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि आप बड़ी बड़ी लिखो तो पहचान जाओगे, छोटा अक्षर होना चाहिए, विशेष प्रतीक कैरेक्टर होना चाहिए, फिर आप लोग का यहाँ पर बड़े अक्षर यहाँ पर होने चाहिए, छोटे बड़े दोनों का तालमेल हो, यानी ऑप्शन डी होगा। आपने देखा होगा पासवर्ड जब लगाए जाते हैं तो आपके एक कैपिटल लेटर भी होता है, एक स्मॉल लेटर होता है और कुछ अलग सी चीज़ें आप लोग की होती है, सिंबल जैसे हैशटैग हम लोग लगा देते हैं उसमें, ऐसी चीज़ें। तो यहाँ पर विशेष प्रतीक चिन्ह भी होते हैं, यानी ABC करेक्ट होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर अपना हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो जल्दी से। अगला सूची फर्स्ट सेकंड को मिलाना है हम लोगों को, मिलाते हैं। ये कह रहा है आप लोगों से, क्या कह रहा है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है वो यहाँ पर कौन सा है? सेकंड जनरेशन आप लोगों से पूछ रहा है। तो फर्स्ट जनरेशन की बात करते हो तो वैक्यूम ट्यूब आप लोगों को निर्वात वाला आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4 आ रहा है तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा भाई। 4 आप लोग आ रहा है एक में ही, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा भाई। अगला देखो 55वां प्रश्न, ब्लैक बोर्ड की बात कर रहा है, कोई बात नहीं, इनके तो आंसर कर देंगे हम लोग। चलिए तो जल्दी से यहाँ पर हम लोग बात करें तो ब्लैक बोर्ड की जब बात कर रहा है आप लोग, किसकी बात कर रहा है? ब्लैक बोर्ड की। तो ब्लैक बोर्ड की जब हम लोग बात करते हैं तो आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर आप लोग की आपकी ब्लैक बोर्ड की बात, किसी राजवंश का विकास, वृक्ष आरेख की बात करें, चार्ट की बात करें तो चार्ट कौन सा? शाबाश। और चार्ट की हम लोग बात करते हैं तो आप लोग क्या आ जाएगा? सारांश और समीक्षा। ठीक है, चित्र की हम लोग बात करते हैं तो चित्र में आ जाएगा आप लोग क्या? तो यहाँ पर यथार्थ रीति से तथ्य प्रस्तुत करना। और फिल्म की बात करें तो प्रक्रियाओं का निरूपण। शाबाश, वेरी गुड। तो राइट आंसर क्या होगा? देखो यहाँ पर हम लोग देखें तो आप लोग की बात की जाए, यहाँ पर याद रखना ब्लैक बोर्ड की जब बात करते हो यहाँ पर यथार्थ रीति से प्रस्तुत करना, ये ब्लैक बोर्ड से प्रस्तुत करते हैं। वृक्ष आरेख की बात करें तो यहाँ पर आप लोग ये देखें तो इसमें आ जाएगा किसी राजवंश का विकास। ठीक है, चित्रों की बात करें तो चित्र में आ जाएगा आपके सारांश, फिल्म में क्या आ जाएगा? प्रक्रिया। यानी कि आप लोग यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिएगा अगली बात करें, अगला प्रश्न हमारा क्या है भाई? अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो यहाँ पर आ जाओ जल्दी से। शाबाश, वेरी गुड। चिपो जल्दी फटाफट फटाफट चिपते हम, अब आंसर की तरफ बढ़ेंगे सीधा। शाबाश, 150 है। चलिए आओ जल्दी से यहाँ पर देखिए हम लोग आपके शिक्षण संस्थाओं की बात करें, जल्दी से आंसर बता दो फटाफट फटाफट। कि समन्वय की बात करें, शिक्षण विभिन्न आप लोग कह रहा है, संबंध आप लोग कह रहा है, घनित पाठ्यक्रम कह रहा है, एक ही आंदोलन। यानी कि हम लोग बात करें इस प्रश्न की तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा? चिप दो जल्दी से फटाफट फटाफट आंसर कि राइट आंसर क्या होगा अपना, करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। 56 की जब हम लोग बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? 56 की बात करें। यहाँ पर ऑप्शन देखो जल्दी से, आंसर चिप दो। यहाँ पर देखिए तो आंसर कौन सा हो जाएगा आप लोग का? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा भाई। ऑप्शन सी की तरफ, सॉरी 57 की तरफ चलें। 57 देखो जल्दी से, आंसर चिप दो। ये कह रहा है सर्वप्रथम किसने सूक्ष्म अध्यापन प्रस्तुत किया था भाई? सूक्ष्म अध्यापन किसने प्रस्तुत किया था? तो आपके डब्ल्यू डॉइट विग्रेन ने। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या आप लोग का? यहाँ पर देखिए तो अगला प्रश्न हमारा कि सूची फर्स्ट और सेकंड को आपको मिलान करना है। सूची फर्स्ट दे रखी है और यहाँ पर मिलान करना है रेडियो आप लोग के संकेत सिद्धांत। ठीक है, क्या आ जाएगा? संकेत। रेखा आरेखण की बात करें तो ये आ जाएगा विभेद भेदभाव। शैक्षणिक भ्रमण की बात करें तो आपके आ जाएगा श्रृंखला। और टीबी की बात करें तो संकल्पना। यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा भाई? कौन सा हो जाएगा? बी यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। चलो इसमें आंसर अध्ययन नियोजन के विलुम्ब के मूल्यांकन के आधार पर निम्नलिखित को आरोही क्रम में लिखना है। लिख दो आरोही क्रम में फटाफट फटाफट। क्या राइट आंसर होगा भाई? चलो जल्दी से आंसर, ये आपके विकल्प आंसर करो। शाबाश, फटाफट फटाफट राइट आंसर करना है। शाबाश, BCAD करेक्ट आंसर होगा भाई, इनमें चिन्ह लगा लेना। आगे देखो, सामाजिक विज्ञान शिक्षण की विधियां कौन कौन सी है? शाबाश, ध्यान देना। तो यहाँ पर आप लोग की कौन कौन सी हो जाएंगी? आपकी नियत कार्य विधि है, आप लोग की कहानी है, आपकी डॉल्टन है। लेकिन आप लोग की बात करें कौन सी भैया, कौन सा? ABC नहीं आएगी, डॉल्टन नहीं आएगी ना इसमें। A आएगी, B आएगी और पृथक कक्षा दोहन आएगा, यानी कि ABD यहाँ पर करेक्ट होगा, ABD। ठीक है, चलो आगे आओ। अगला प्रश्न हमारा, यहाँ पर विकल्प चुनो जल्दी से, फटाफट फटाफट चेप दो। यहाँ पर देखिए इसमें आपकी क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा भाई। अगला प्रश्न देखो, अंतिम व्यवहार किसकी बात करें हम लोग? अंतिम व्यवहार की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर। आओ अगले प्रश्न पे। यहाँ पर देखिए तो हम लोग इसमें क्या आ जाएगा? नवीन अंतिम अंत्य व्यवहारों का अर्जित करने से पूर्व विद्यार्थी की बात करें तो कौन सा आंसर जाएगा? ए। ठीक है, आ जाओ अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कौन सा हमारा? अगला प्रश्न देखो जल्दी से फटाफट फटाफट। शाबाश,
यहाँ पर हम लोग देखिए तो अच्छे से देखना है चीज़ों को और फिर आंसर की तरफ बढ़ना है भाई। देखो अभी का दे रखा है स्टोल आंसर, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन, शाबाश, ए और आर दोनों सही है। ए सही है, ए सही नहीं है, कौन सा हो जाएगा बताओ जल्दी से, शाबाश। ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करें, अगला प्रश्न क्या है अपना 65वां। जल्दी से देखो यहाँ पर तो आंसर कर देंगे, फटाफट कर दो। मूल कर्तव्यों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कह रहा है सत्य नहीं है ललाओ। मूल कर्तव्यों का यहाँ उल्लेख भारतीय संविधान 4 में नहीं है, 4 क्या में है ललाओ? कहाँ पर है? 4 क्या में। ये यहाँ पर गलत है भाई, यहाँ पर सत्य नहीं है। मूल कर्तव्य 42 संविधान से बिल्कुल सही है। मूल कर्तव्य राष्ट्र को सशक्त करने की आचार संहिता है, बिल्कुल सही है। मूल कर्तव्य संख्या जब जोड़े गए थे ना हम लोग, जब जोड़े थे वो 10 थे उस समय, इसलिए उसको सही मान लेंगे। तो यहाँ पर गलत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखो जल्दी से। अगली बात कर रहे हैं आप लोगों से यहाँ पर किसके बारे में, देखते हैं हम लोग और आंसर करने का प्रयास हम लोग कर देते हैं। प्रश्न कह रहा है आप लोगों से यहाँ पर कि किस अनुच्छेद के उल्लेख है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ये किसी न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है? तो ये किसके द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है? अनुच्छेद नंबर 37, अनुच्छेद 38, 39 या फिर 36? तो यहाँ पर याद रखिएगा अनुच्छेद नंबर 37, 38 की बात करें तो ये कह रहा है कि सिद्धांत के अनुसार न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, तो ये बात 37 में है भाई। कहाँ पर है? 37 में, राइट। चलो भाई सही है, टकाटक। प्रश्न कौन सा हमारा अला रहा? ये रहा आप लोग का कि आवंटित सीटों को अवरोही क्रम में आप लोगों को जमाना है कि राज्यसभा में उन्हें आवंटित सीटों को आरोही क्रम में यानी छोटे से बड़े की ओर। अब यहां पर देखिए तो सबसे पहले आएगा महाराष्ट्र की, ठीक है 19। इधर देखिए हम लोग महाराष्ट्र के बाद आ जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद आ जाएगा आप लोग का यहाँ पर आपका आंध्र प्रदेश, तो आपके बाद में पहले भारत से पहले बिहार, और बिहार से बाद में आंध्र प्रदेश, फिर गुजरात, यानी कि आपके ऑप्शन बी डी, शाबाश। सबसे पहले हम लोग बात करें तो यहाँ पर कह रहा है आरोही क्रम में, कह रहा है ये आरोही यानी कि कम से ज़्यादा के बढ़ना है, ये तो ज़्यादा आएगा भाई। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आएगा आप लोग के बिहार, फिर बिहार के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद आपका महाराष्ट्र, यानी कि ABCD करेक्ट होगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। आओ अगले प्रश्न पे, अगला है 68, शाबाश। यहां पर देखिए तो यहां पर राइट आंसर देखना है आप लोग, अभिकथन पढ़ना है फिर आंसर करना है। ये कह रहा है कि आप लोग के भारतीय संघीय प्रणाली में अखिल भारतीय सेवाओं के द्वारा कतिपय सीमा तक केंद्रीकरण और समन्वय सुनिश्चित किया जाता है, बिल्कुल सही, ठीक है। अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य अधिकांश रूप से राज्यों में सेवा प्रदान करते हैं तथा अवसर के अनुसार केंद्रीय सरकार में प्रतिनियुक्ति भेजे जाते हैं। दोनों बात सही है भाई, और सही व्याख्या कर रहा है, यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। आओ अगले प्रश्न पे। प्रश्न कह रहा है आप लोग कि उच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है भाई? भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं, बिल्कुल ठीक है बात। राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ जोधपुर है, बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पर उड़ीसा उच्च न्यायालय की कुल न्यायाधीशों की अनुमोदित जो संख्या है वो 33 है, बात सही है। अनुच्छेद 224 ये बात गलत है, ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर। प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय होगा, यहाँ पर तो आर्टिकल 214 बात करता है, ठीक है, ये वाली बात गलत होगी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए हम लोग, तो यहाँ पर कह रहा है संविधान किस संविधान संशोधन के लोकसभा में महिलाओं के लिए 1/3 यानी कि 33% आरक्षण 106वें नंबर का लास्ट संविधान संशोधन यही किया गया था? तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा लाओ? तो ऑप्शन हमारा सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। बढ़ो आगे जल्दी से, 71वां देखो फटाफट फटाफट और आंसर चेपो जल्दी से कि राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है आप लोगों से यहाँ पर कि नीचे दिए गए कथनों को देखना है और आंसर करना है आप लोग को। चेप दो जल्दी से यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आप लोग की 1991 के पश्चात पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अत्यधिक बढ़ गया था क्या? ठीक है, तो यहाँ पर अत्यधिक बढ़ गया था, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर कह रहा है कि अनुच्छेद 243D में लैंगिक न्याय का उपबंध है, लैंगिक यानी लिंग के आधार पर यहाँ पर आप लोग की न्याय का उपबंध है, शाबाश। तो यहाँ पर जल्दी से देखो राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए हम लोग तो ए और बी दोनों सही है क्या? बिल्कुल सही है गुरुजी। व्याख्या कर रहा है क्या? बिल्कुल व्याख्या कर रहा है, यानी कि ए और दोनों सही है, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, शाबाश। आओ अगले प्रश्न पे बात करें। अगला प्रश्न आप लोगों का क्या कह रहा है? 7वीं अनुसूची में शामिल है आप लोग के, 7वीं अनुसूची में आपकी ये है, बिल्कुल है, ये है, बिल्कुल है, ये है, बिल्कुल है। पंचायती सूची नहीं है, पंचायत सूची नहीं है, यानी ABC क्या होंगे करेक्ट, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट। ये लो सहमति,
यहां पर हम लोग बात करें, आप लोगों से कह रहा है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका गठन किया गया था कब लालाओ, 1977। अशोक मेहता 1977, यानी 3 आ जाएगा, और 3 दे रखा है किसी में। शाबाश, अशोक मेहता समिति 1977। शाबाश, वेरी गुड। ये तो भाई बलवंत राय मेहता समिति 1936-56, यानी बी में आएगा 4। ये तो ऑप्शन ही आप लोग गलत है भाई, ये तो सारा ही कुछ गलत कर रखा है सिस्टम इन्होंने, ऑप्शन में गलत दे रखे हैं सारी चीजें। ये यहाँ पर बात करें तो सूची फर्स्ट और सेकंड आप लोगों को मिलान करनी है। सही बता रहा हूँ, सुन लेना आप कान खोल के। अशोक मेहता समिति की बात करें तो 1956 में गठित है, बात सही है। बलवंत राय मेहता समिति, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, बलवंत राय मेहता समिति 1956 में है। आपकी अशोक मेहता समिति आप लोग की 1977 में है। जीवी की राव समिति की बात करें ये 1985 में है, और सादिक अली समिति की बात करें 1964 में है। आपके डी में आएगा फर्स्ट, और फर्स्ट तो कहीं दे ही नहीं रखा इनमें भाई ने, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, चौथा आएगा भाई। मैं लिख देता हूँ आप लोग, फर्स्ट में 3 आएगा, पहले अशोक मेहता पूछा तो 3 आएगा। 3 के बाद हम लोग बात करें तो आप लोग क्या आ जाएगा, आपके 4 आ जाएगा। 4 के बाद हम लोग बात करें जीवी के राव समिति 1985, यानी सेकंड आ जाएगा, और फिर आ जाएगा आपके फर्स्ट। ये आपके क्रम रहेगा भाई, ठीक है। शाबाश, थर्ड, फोर्थ, सेकंड और फर्स्ट, ठीक है, ये पैटर्न रहेगा इसका। आओ अगले प्रश्न पे। शाबाश, इधर देखिए हम लोग यहाँ पर, ये तो बता ही दिया मैंने, जल्दी से बता दो इसको भी। यहाँ पर देखिए तो 263 की बात कर रहा है, तो यहाँ पर अंतरराज्य परिषद आ जाएगी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। शाबाश, यहाँ पर बात करते हैं तो मान्यता प्राप्त अखिल भारतीय दलों की संख्या की सहभागिता आधार पर, यहाँ पर निम्नलिखित को आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में लिखो, सबसे पहले आ जाएगा द्वितीय आम चुनाव, ठीक है। यहाँ पर आप लोग अखिल भारतीय दलों की संख्या के बारे में, यानी कि आपका सी ऑप्शन, राइट, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर भाई। अगला प्रश्न देखो, यहाँ पर आपकी ये है, आप लोग को देखो जल्दी से आंसर कर दो। मारियस मोंटेसरी, इसमें जो राइट आंसर आएगा आप लोग कौन सा आ जाएगा लालाओ, तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा लालाओ, करेक्ट आंसर है, यानी कि पहला सही है, दूसरा यहाँ पर गलत है। आओ अगले प्रश्न पे, जल्दी से कर दो आंसर इसका। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर हमारा कह रहा है कि उनके उद्भव होने के बढ़ती क्रम में आप लोग को बताना है, यानी कि यहाँ पर आपका बढ़ता क्रम हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखो, यहां पर बात करें हम लोग तो देख लीजिएगा, प्रस्तुति काल की होने पर साक्षर कह रहा है तो 1 से 7 वर्ष तक, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। अगला देखो, यहां पर देखिए लालाओ, तो यहां पर कह रहा है कि नवजातों के रोने के बारे में कौन से कथन सत्य है, यानी कि हम लोग बात करें तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, शाबाश, यानी कि आपका सी और डी केवल सही है, ए बी गलत है। अगला प्रश्न देखो, हट जाओ भाई, शाबाश। अगला प्रश्न देखो जल्दी से, प्रश्न कह रहा है हम लोगों से यहाँ पर कि अभ्यासगत्ता, किसकी बात कर रहा है, अभ्यासगत्ता की बात कर रहा है, इसके बारे में सत्य कथन बताना है आप लोग को, तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा लालाओ, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला देखो जल्दी से, यहाँ पर जब इस कथन को पढ़ेंगे, कच्चे माल की आपूर्ति के बारे में कह रहा है कि कच्चे माल की आपूर्ति उन महत्वपूर्ण कारणों में जो सूती वस्त्र उद्योग के स्तरीकरण को प्रभावित कर रहे हैं। कारण कह रहा है राजस्थान में कपास 4,72,000 हेक्टेयर में उगाया जा सकता है, यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या है, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। देखो जल्दी से यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर पहली बात बिल्कुल सही है, दूसरी बात सही है, लेकिन ये व्याख्या नहीं कर रहा, बस ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा लालाओ। अगला देखो, 42वें संविधान संशोधन कौन से शब्द जोड़े गए, देखो समाजवादी शब्द जोड़ा गया, आपके धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, ये जोड़ा गया, ये नहीं जोड़ा गया, ए सी डी करेक्ट आंसर होगा, ए सी डी, यानी कि ऑप्शन ए यहां पर राइट आंसर अपना हो जाएगा। शाबाश, शाबाश। देखिए उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था 13 दिसंबर के दिन भाई, 13 दिसंबर कहाँ है, ये रहा 13 दिसंबर, यानी कि ये लो यहां पर आ जाएगा। संविधान सभा में राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया, अध्यक्ष चुना गया कितनी तारीख को चुना गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, शाबाश, सीधा से लगा दें, शाबाश। आप लोग के संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए थे आप लोग कितनी तारीख के दिन, यानी 11 दिसंबर के दिन। आपकी देखिए प्रारूप समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, तो आप लोगों को 6 महीना बताया था, 6 महीना यानी कि 21 फरवरी आप लोग के। इधर देखिए भारत की संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर को, चीफ दो पहले में आ जाएगा 3 आ रहा है किसी में, ये रहा, ठीक है, ये रहा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर।
देखो जल्दी से आंसर करने का प्रयास करो, यहाँ पर राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा। प्रश्न अपना कि संबंधित अनुच्छेदों के आधार पर निम्नलिखित कथनों को अवरोही क्रम में आप लोगों को व्यवस्थित करना है। किस क्रम में करना है? अवरोही क्रम में आप लोगों को व्यवस्थित करना है। आप लोग के अनुच्छेदों के आधार पर जीवन और व्यक्ति स्वतंत्रता का संरक्षण आप लोग की यहाँ पर कहाँ किया गया? विधि के समक्ष समानता गुरुजी 14 में है। अल्पसंख्यक के अधिकारों का संरक्षण गुरुजी आप लोग की 29-30 में मिलता है। भाई कारखाने इत्यादि में बालकों के नित्याजों ने यानी कि आप लोग की बालकों की बात कराए, कलकारों ने बात कराए, आर्टिकल 24 आ जाएगा। अब बचा कौन सा? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता आप लोग की कहाँ पर? आप लोग की 19 में मिलेगी और 21 में मिलेगी आप लोग की, ठीक है, इनमें आर्टिकलों में मिलेगी आप लोग को। अब मैच करा दो जल्दी से यहाँ पर कि सबसे पहले तो बी आ जाएगा, और बी आते ही यहाँ पर पहले कौन सा दे रखा है? सी। शाबाश। में सबसे पहले लिखना है अवरोही, और अवरोही का मतलब जो सबसे लास्ट में आता हो। सबसे लास्ट में कौन सा है? 29-30 यानी सी। सी के बाद आ जाएगा 24, बिल्कुल ठीक है। फिर आप लोग क्या जाएगा? कौन सा? सी के बाद ए और ए के बाद बी, बिल्कुल जी हाँ, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा भाई। अगला प्रश्न देखो जल्दी से। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आप लोग की? यहाँ पर देख रहा है राजस्थान में फसल और इसकी आवश्यक वर्षा के आधार पर आपको बताना है, और जल्दी से बता दो। शाबाश, राइट आंसर क्या हो जाएगा? शाबाश। तो यहाँ पर याद रखना आप लोग की सबसे पहले बात करें किसकी? मक्का की। मक्का के लिए आपके 40 से 80 चाहिए भाई, ठीक है। आप लोग 40 से 80 नहीं, 50 से 125 करो मक्का के लिए, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बात करें इसके बाद आप लोग की यहाँ पर ज्वार के लिए आप लोग की यहाँ पर आपकी आ जाएगी 40 से 50। गन्ने के लिए हम लोग बात करें तो गन्ने के लिए चले जाओ 100 से 120। मूंगफली के लिए 50 से 100, यानी पहले में आ जाएगा 4 और 4 एक में ही दे रखा है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। सॉरी, अच्छा 3 दे रखा है ना ये, हाँ बिल्कुल। तो पहले में आप क्या आएगा? डी यानी कि 4, यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा? डी। सॉरी 3 कर रहे हैं हम लोग बार बार भाई, क्यों जा रहे हैं हम लोग? डी पे जाएंगे भाई। चलो डी आंसर होगा भाई, लाला हो ना, डी आंसर करेक्ट होगा। चलो अगली बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग और आंसर करने का प्रयास करते हैं। लीजिएगा जल्दी, फटाफट फटाफट देखो जल्दी से। यूएनडीपी की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? यूएनडीपी की। यहाँ पर देखिए तो आप लोग की सबसे पहले आ जाएगा कौन सा आप लोग का? तो आपका आ जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद आ जाएगा भारत। भारत के बाद चीन, और चीन के बाद आप लोग का श्रीलंका। उल्टे से बिठा दो, स्टार्टिंग कर दो, तो यहाँ पर आपका डीसीबी आ जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा भाई। अगला प्रश्न देखो जल्दी से। अगला प्रश्न आप लोग का क्या कह रहा है कि गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार राज्यों को आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में सबसे पहले आएगा हरियाणा, फिर आएगा राजस्थान, फिर आएगा आप लोग का कर्नाटक, और फिर आएगा पश्चिम बंगाल। यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा अपना? करेक्ट आंसर लाओ। अगले प्रश्न पे आओ जल्दी से। अगला प्रश्न क्या हमारा? आप लोग ये कह रहा है कि यहाँ पर आप लोगों से प्रश्न कह रहा है कि आपके निम्नलिखित ग्रामीण बैंकिंग की संस्थान संरचना में शामिल है। वाणिज्य बैंक नहीं आते, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आते हैं, सहकारी बैंक आते हैं, भूमि विकास बैंक आते हैं। बी सी डी सही है भाई, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चले आगे, चलो भाई। अगला प्रश्न ये रहा आपका, वायुमंडल की किस परत में उड़ाने के लिए आदर्श दशाएं होती है भाई? तो यहाँ पर कौन से मंडल में होती है? कौन से में होती है? आपके समताप मंडल। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। कथन पढ़ो। ये सारे साइंस वाले सर वैसे कराएंगे आप लोग को ये सारी चीजें। शाबाश। यहाँ पर देखिए तो आप लोग के 90 में आप लोग के देखा जाए तो कौन सा आंसर अपना करेक्ट होगा? तो यहाँ पर आप लोग के हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन डी अपना राइट आंसर होगा। शाबाश। इधर देखो जल्दी से, यहाँ पर ये कह रहा है आप लोग के ग्रामीण के बारे में। चलो आ जाओ, 91 प्रश्न पे आंसर लगाओ सीधा। शाबाश। ए और आर सही, ए सही है लेकिन आर क्या है? गलत है यहाँ पर। 2011-12 में तो यहाँ पर सीधा लगा लो, ए सही है आर गलत है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर। चलो भाई आगे चलो। शाबाश। अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न हमारा कौन सा देखते हैं? यानी कि यहाँ पर देखिए तो विकथन है, भारत में औपनिवेशिक सरकार के द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीतियाँ भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की बजाय अपने गृह देश की आर्थिक हितों को बढ़ावा देने और उनका संरक्षण करने पर केंद्रित थी। बिल्कुल ठीक है। ऐसी नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था के कच्चे माल की बात करें तो कह रहा है कि कच्चे माल की आपूर्तिकर्ता और ब्रिटेन से तैयार औद्योगिक उत्पादों के उपभोक्ताओं के रूप में परिवर्तित कर दिया था। बिल्कुल ठीक है, सही बात है। यानी कि ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा भाई। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है आप लोग का? अगला प्रश्न हमारा कौन सा यहाँ पर देखते हैं? तो यहाँ पर भी देखिए आप लोग की कि 1900 ग्राम सुधार के दौरान कृषि वृद्धि दर कम हो गई। बिल्कुल सही है। कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश बहुत कम था। बिल्कुल बात सही है। ए और आर दोनों सही है, आर की सही भी व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसमें करेक्ट आंसर होगा आप लोग का। आओ अगले प्रश्न में देखिए।
राजस्थान में 4 शहरों की बात कर रहा है। 4 शहरों का चयन स्मार्ट सिटी के रूप में विकास हेतु किया गया था। तो 4 शहरों में जो स्मार्ट सिटी के लिए किया गया था, इसमें क्या होगा करेक्ट आंसर? आप लोग की बात करें उदयपुर अजमेर, शाबाश यहाँ पर, और इसके अलावा जयपुर कोटा आप लोग का, यानी कि ए और बी दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। शाबाश। चलो अगला प्रश्न देखो, इधर बात करें तो प्रश्न तो इधर दे रखा है, हम लोग सीधा इसका आंसर छेप लेते हैं। ठीक है, 95 में जो आंसर आएगा आप लोग की कर लेना, यहां पर टिक लगा लेना। ऑप्शन डी यहां पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, डी। अगला प्रश्न देखो, यहां पर देखिए आप लोग ये कह रहा है क्या कि अटल पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र के कामगारों पर केंद्रित यहां पर पेंशन थी। तो यहां पर आप लोग की सही बात है, उपरोक्त पेंशन योजना संगठित असंगठित गलत है, यानी कि ए सही है आर गलत है, यानी कि ऑप्शन बी यहां पर क्या होगा करेक्ट आंसर भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अगला प्रश्न देखो जल्दी से, अगला प्रश्न हमारा यहां पर देखो और जल्दी से आंसर कर दो। प्रश्न कह रहा है आप लोगों से कि राजस्थान में किन जिलों में एब्सिस्टास के महत्व भंडार आप लोग के मिलते हैं। तो देखिए हम लोग उदयपुर डूंगरपुर में मिलते हैं आप लोग को, और यहां पर बात करें आप लोग की कहां पर, जोधपुर अजमेर में, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा लाला अपना, तो राइट आंसर यहां से निकल के आ जाएगा कौन सा, तो याद रखिएगा राइट आंसर आ जाएगा कौन सा, ए और डी, यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। छिपो जल्दी से, अगला प्रश्न देखो जल्दी से फटाफट फटाफट। यहां पर देखिए राजस्थान के किस जिले में, अब किसकी बात कर रहा है, अरवरी पानी संसद कार्यक्रम की बात कर रहा है। तो यहां पर कह रहा है कि राजस्थान के कौन से जिले में अरवरी पानी संसद कार्यक्रम जन भागीदार से आरंभ किया गया, अलवर से किया गया, शाबाश, यानी कि राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो जल्दी से 99, भारत के किस राज्य में सिमलीपाल जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है भाई, कौन सा हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, सॉरी ओडिशा के अंदर है भाई, ओडिशा, ओडिशा करना। अगला प्रश्न देखो जल्दी से यहां पर, अगला प्रश्न निम्नलिखित कौन सा देशांतर भारत का मानक देशांतर है भाई, ये तो सबको पता होगा 42 डिग्री 30 मिनट। अगला प्रश्न, सार्वजनिक कौन सा, ये थोड़ी था, ये रहा भाई, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योग कौन सा है, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योग कौन कौन से आप लोग के, शाबाश, आप आणविक ऊर्जा और रेल परिवहन, खतरनाक रसायन, ये दोनों नहीं है, ए और बी यहां पर क्या होंगे लाओ करेक्ट आंसर हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन ए यहां पर चिपका लेना राइट आंसर के अंदर। आओ अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न हमारा यहां पर प्रश्न क्या कर रहा है, देखो जल्दी से आंसर कर दो। खरीफ ऋतु में बोई जाने वाली, खरीफ के समय की बात कर रहा है, यहां पर नहीं बात कर रहा है इस समय की, यानी कि बरसात होती है उस समय की बात कर रहा है। गेहूं अभी बोया जा रहा है, गलत है। सरसों अभी बोली जा रही है, गलत है। ठीक है, सरसों अभी बोई जा रही है तो खरीफ की नहीं है, ये तो रबी की फसलें हैं। तुअर और आप लोग कौन सी आ जाएगी, कपास, यानी सी और डी करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर होगा। अगला देखो जल्दी से, गरीबों को खाद्य और पोषण स्तर सुधारने पर लक्षित 3 प्रमुख कार्यक्रम कौन कौन से हैं भाई, शाबाश, ए सही है, ठीक है, बी भी सही है, शाबाश, और सी यहां पर सही है, बिल्कुल जी हाँ ये भी सही है, यानी ए बी सी सही है, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। छिपो जल्दी से अगला प्रश्न, अगला प्रश्न चिपका दो जल्दी से। यहां पर कह रहा है आपकी स्टार्टअप योजना कब आई थी, प्रधानमंत्री योजना कब आई थी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान कब आया था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना कब आई थी, शाबाश। यहां पर हम लोग देखिए तो पहले में आ जाएगा आप लोग कौन सा, चौथा, यानी कि ऑप्शन पहले में आएगा डी, यानी सेकंड आएगा 16 जनवरी, स्टार्टअप योजना 16 जनवरी, यानी सेकंड आएगा तो यहां पर ऑप्शन डी करेक्ट लगा लेना, शाबाश। आ जाओ जल्दी से, शाबाश। अगला प्रश्न कौन सा लाओ लीजिएगा। यहां पर देखिए हम लोग तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपकी कह रहा आवश्यक वस्तु अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम की बात करें तो यहां पर आप लोग कब 1937 के अंतर्गत ले लाओ। इधर देखिए हम लोग यहां पर तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, कृषि उत्पाद की बात करें तो यहां पर आप लोग क्या जाएगा आपकी कब 1955, शाबाश, वेरी गुड। यहां पर हम लोग बात करें तो कौन सा आएगा आप लोग की, वेरी गुड, शाबाश, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके खाद्य मिलावट प्रतिषेध अधिनियम आप लोग की कब आया, तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा आपका डी ही आ जाएगा, यानी कि केवल यहां चेंज है, ये दोनों ऐसे कैसे आ जाएंगे, यानी कि आप लोग की पहले में आएगा 2, पहले में आएगा 2, यानी कि ऑप्शन ये रहा, दूसरी में आ जाएगा यहां पर 1, यानी कि 2 1 आएगा, 2 1 इसमें है, इसके बाद 3 4 सही है, ये तो 3 4 इसमें भी है, 3 4 इसमें भी है, तो दोनों ही ऑप्शन है, बी भी सही है डी भी सही है भाई, इसमें भी ऑब्जेक्शन लग जाएगा आपके, शाबाश, सेकंड फर्स्ट ऑप्शन क्या दोनों सही है, इसमें ध्यान रखना है ना। चलो
शाबाश। अगला प्रश्न देखो यहाँ पर, अगला प्रश्न, कन्हैयालाल सेठिया के बारे में सत्य कथन बताना भाई, सत्य कथन बताओ जल्दी से। यहाँ पर कन्हैयालाल सेठिया की बात करें तो यहाँ पर राजस्थान के महान कवि है, बिल्कुल ठीक है, ये तो कौन पे जानता है इनको। सेठिया जी की मुख्य कृतियाँ मिंजर, गलत है। सेठिया जी की राधा का काव्य 1960 में प्रकाशित किया गया था, ये भी बात सत्य कथन की बात कर रहा है, हाँ, यानी ये भी बात सत्य नहीं है, यानी कि आपका कौन सा सही है फिर, बातारी फुलवारी सेठिया जी की रचित है, बिल्कुल ए और डी यहाँ पर सही है। चलो भाई आगे बढ़ो जल्दी से। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न हमारा ये रहा आपका, ये रहा आपकी भाषाओं से है भाई, बोली और भाषाओं की बात कर रहा है। यहाँ पर देखिए तो शेखावाटी भाषा चुरचुर झुंझुनू में आएगी भाई, इनका इलाका ही है। मेवाती आते अलवर भरतपुर चल जाएगी, ढूंढाड़ी आता है जयपुर दोसा आ जाएगी, हाड़ोते आता है कोटा बूंदी आ जाएगी, कहीं दिक्कत ही नहीं है। पहले में 3 कर दो, पहले में 3 एक में ही है, यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, कहीं कोई रोड़ा ही पैदा नहीं करेगी। अगली बात देख लो, अगली बात क्या कह रही है यहाँ पर, अगली बात कह रहा है कि राजस्थान में गेहूं उत्पादन और दलहन उत्पादन में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कब शुरू किया गया था भाई, शाबाश, 2007-8 में किया गया था, यानी कि ऑप्शन डी क्या होगा अपना करेक्ट आंसर। अगली बात करें पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली जो योजना है, इसके अंतर्गत बात कर रहा है कि सरकारी सब्सिडी की मात्रा है वो कितनी है, 80,000, 75,000, आपके 85, 78,000, तो क्या हो जाएगी आपकी 78,000, यहाँ पर राइट आंसर अपना हो जाएगा ललाओ। अगला प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान के किस जिले में अमृत वैश्विक प्रौद्योगिक अनुप्रयोग आप लोग के यहां पर किए गए हैं, तो कहां पर आपके जयपुर के अंदर, इसमें भी क्या जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो जल्दी से, ये कह रहा है कि 15वें वित्त आयोग ने सलाह दी थी कि अवधि 2021 से 22 से 25-26 में यहां पर जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायतों में वितरित की जाने वाली राशि का क्रमशः अनुपात कितना रहेगा, शाबाश, तो याद रखिएगा 10%, 15% और 75%, यानी 10 जिला प्रतिशत, 55 आप लोग के 15 पंचायत समिति, ग्राम पंचायत 75%, इस प्रकार से रेशियो रहेगा, ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। आओ अगले प्रश्न पे, शाबाश। अगला प्रश्न कह रहा है करणी माता का मंदिर और ऊंट महोत्सव आयोजित होता है, करणी माता का मंदिर कहां पर है भाई, आपके बीकानेर में है, तो यहां पर राइट आंसर क्या कर देंगे हम लोग, ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट आंसर कर देंगे भाई, यहीं पर आपकी ऊंट महोत्सव भी आता है। सास बहू का मंदिर कहां पर, ये कौन नहीं जानता बता दो जल्दी से, शाबाश, सास बहू का मंदिर कहां पर है, नागदा के अंदर है लालाओ। जल्दी से देखो अगला प्रश्न, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा ग्रामीण स्व निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था, 73वें के द्वारा गांव के अंतर्गत और आपके 74वें के अंतर्गत आपके कहां पर शहरों में, ये किसी की बात कर रहा है, ग्रामीण की बात कर रहा है, तो कौन सा जाएगा 73 हमारा आ जाएगा। अगला प्रश्न, सूची फर्स्ट और सेकंड को मिलान करनी भाई, करते हैं मिलान। अपना कह रहा है कर्नल राज्यवर्धन की बात कर रहा है, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर निशानेबाजी से संबंधित है। अपनी लखेरा की बात करते हो तो इनका संबंध पैरा शूटिंग से आता है। देवेंद्र झाझरिया की बात करें तो ये भाला फेंक है। दलपत सिंह शेखावत की बात करें, ये पोलो खिलाड़ी है। पहले में 2 आएगा, पहले में 2 2 2, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर लाओ, ठीक है। चलो आओ अगले प्रश्न पे, राजस्थान के किस जिले में ताम्र खनिज ज्यादातर पाए जाते हैं भाई, ताम्र खनिज कहां पर पाए जाते हैं आप लोग के, झुंझुनू में। अब ताम्र नगरी झुंझुनू होती है क्या, ये भी होती है, बिल्कुल सही है। आपकी उदयपुर भी होती है तांबा, यहां पर भी मिलता है। जयपुर में नहीं मिलता भाई तांबा, अजमेर में भी मिलता है। ए बी डी करेक्ट होगा, ए बी डी, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा। आओ अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग यहां पर, शाबाश, वेरी गुड। यहां पर देखिए अपना, तो जल्दी से देख दो आंसर। यहां पर क्या कह रहा है कि आपकी कह रहा है राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती राज बिल्कुल है, 73वां संविधान 1992 में बिल्कुल है, यानी दोनों ही सही है, व्याख्या भी सही है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहां पर है भाई, अढ़ाई दिन का झोपड़ा बता दो जल्दी से गुरुजी, कहां पर आ जाएगा अढ़ाई दिन का झोपड़ा, आपके पुष्कर में, सॉरी अढ़ाई दिन का झोपड़ा पुष्कर में क्यों आएगा, अजमेर भी दे रखा है, शाबाश। तनौर माता मंदिर जैसलमेर में, यानी क्या जाएगी 3 में 1 आएगा, 3 में 1 दे रखा है, कहीं 3 में 1, 3 में 1, 3 में 1, ये रहा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। लो चिप लो सीधा ही डी आंसर कर दो। अगला प्रश्न कह रहा है, ये तो वापस पूछ लिया क्या आप, बिल्कुल हम लोग देखें तो अल्लाह जिला बाई क्या थी भैया, ये गायिका थी, ऑप्शन ए का जाएगा, बी में एक आ रहेगा, बी में एक आ रहेगा, बी में एक आ रहेगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लो आ जाओ जल्दी से आंसर। अगला प्रश्न मिलाओ जल्दी, जिला साक्षरता दर यहां पर दे रखी है भाई, जिला साक्षरता दर दे रखी है, जल्दी से देखो और आंसर चिपका दो, करेक्ट आंसर क्या होगा, डी, शाबाश। अगर हम लोग देखें तो देखो उदयपुर की हम लोग बात करते हैं तो उदयपुर का आप लोग का कितना हो जाएगा 70 आप लोग का, ठीक है। वहीं आपकी करौली की बात करें तो 72 आप लोग का। वहीं हम लोग देखिए अजमेर का आ जाएगा 83 और आप लोग के नागौर का आ जाएगा 87, ये क्रम रहेगा आप लोग का।
यानी ऑप्शन डी अपना क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखो जल्दी से, शाबाश। अगला प्रश्न हमारा कथन और अभिकथन आप लोग का, देख लो जल्दी से आंसर कर दो। ये कह रहा है आप लोग की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020-21 सदी, बिल्कुल सही है। एनईपी केवल 3 मार्गदर्शक स्तंभों पहुंच, समता और गुणवत्ता, बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों सही है, यहाँ पर सही बात क्या है, चेपो जल्दी से, तो डी बोला, शाबाश, वेरी गुड। करेक्ट आंसर क्या होगा, शाबाश। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर पहला तो आप लोग का सही है भाई, राष्ट्रीय नीति आप लोग की किस सदी, भारतीय की प्रथम शिक्षा नीति है। एनईपी केवल 3 मार्गदर्शक स्तंभों पहुंच, समता और गुणवत्ता पर संस्थापित है, गलत है, यानी ए सही है, आर सही नहीं है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर भाई। अगला देखो, नीचे दी गई कूट आप लोग देखना है, आंसर चेपना है। प्रश्न कह रहा है आप लोग की यहाँ पर कि एक लिखित है तो दूसरा उसके कारण है। भारत के सर्वोत्तम ज्ञात टंगस्टन है, इसके निक्षेप यहाँ पर केवल आप लोग की रेवत पहाड़ियों में पाए जाते हैं, शाबाश। यहाँ पर देखिए हम लोग तो ये वाला स्टेटमेंट सही है, यह उच्च गति उपकरण है, ये भी सही है, यानी कि हम लोग बात करें ए और आर दोनों सही है, और बाकी भी सही कर रहा है भाई। अगला देखो, ये तो कर दिया ना, चलो आ जाओ, इधर आ जाओ जल्दी से, शाबाश। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं क्या है आप लोग का प्रश्न, देखते हैं आंसर करने का प्रयास करते हैं भाई। लाओ प्रश्न आप लोग की यहाँ पर पूछ रहा है, अवरोही क्रम की बात कर रहा है, किसकी कर रहा है, अवरोही क्रम की। सारी आंसर की आप लोगों को लगवाई जा रही है, अच्छे से यहाँ पर लगा लेना भाई, मैच कर लेना सब। राजस्थान में निम्नलिखित जिलों की घन क्षेत्र के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, कर दो जल्दी से, 12 जल्दी से करो, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। सबसे पहले देखिए तो उदयपुर आ जाएगा आप लोग का, उदयपुर के बाद चित्तौड़गढ़ आ जाएगा आप लोग का, चित्तौड़गढ़ के बाद 12, फिर आप लोग का करौली, ये आपका क्रम हो जाएगा, यानी कि डी आपके सबसे पहले आएगा, डी 2 में दे रखा है, इसके बाद आप लोग क्या आएगा, कौन सा, चित्तौड़गढ़, ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा। चिपो अगला प्रश्न, कुछ प्रश्न और बाकी आप लोग की यहाँ पर, राजस्थान की निम्नलिखित फसलों में से आप लोग को आंसर करना है। फसलों को यहाँ पर उगने की आवश्यक वर्ष की मात्रा के अनुसार आरोही क्रम में जमाना है, जमा दो यहाँ पर आरोही क्रम में। सबसे पहले आ जाएगा बाजरा आप लोग का, फिर आ जाएगा जौ आपका, फिर मक्का, फिर चावल, यानी कि ऑप्शन बी आप लोगों को क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। लाओ आओ अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न देखना है, फिर आप लोग को आंसर कर देना है। अगला प्रश्न यहाँ पर फिर से आरोही क्रम में जमाना है, जमाओ जनसंख्या घनत्व के आधार पर जमाना है, आपकी बार आरोही क्रम में, शाबाश। यहाँ पर देखिए हम लोग तो सबसे पहले आ जाएगा आपका सिरोही, इसके बाद आप लोग का आ जाएगा यहाँ पर अजमेर, अजमेर के बाद आप लोग का आ जाएगा यहाँ पर आप लोग का अलवर, और अलवर के बाद आ जाएगा आप लोग का यहाँ पर जयपुर, यानी कि आपका सिरोही, सिरोही का मतलब ए के बाद आ जाएगा आप लोग का कौन सा, तो यहाँ पर सी, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो बढ़ो आगे, अगला प्रश्न देखो, जनसंख्या 2011 के अनुसार, शाबाश, देखो जल्दी से, सत्य कथन बताना है आपको, अनुसार राजस्थान की साक्षरता में सत्य कथन बताने, प्रश्न और पढ़ लेते हैं, सत्य कथन फिर बताएंगे। ये रहा आपके सत्य कथन, सीधा लगा दो इसमें, वेरी गुड, शाबाश, ए बी डी करेक्ट आंसर कर देना, लगा लेना चिन्ह आप लोग। कौन सी नदियां लूनी नदी की सहायक नदियां में आती है भाई, लूनी की सहायक नदी बता दो जल्दी से, शाबाश। यहाँ पर देखो बांडी आती है, जोजड़ी भी आती है आप लोग की, सुकड़ी आती है, लेकिन माही नहीं है, ऑप्शन ए बी डी करेक्ट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा, ए बी डी राइट आंसर भाई, है ना, ए बी डी क्या हो जाएगा राइट आंसर अपना हो जाएगा, ठीक है। चलो आओ आगे, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न अपना क्या है, यहाँ पर कह रहा है आप लोगों से राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठार क्षेत्र के बारे में कौन से कथन सत्य है। आप लोग सत्य कौन से कथन है, ये इसे हाड़ौती पठार भी कहा जाता है क्या, आप लोग की यहाँ पर बात करें कौन सा है, लाओ जल्दी से बताओ आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा, शाबाश शाबाश। राजस्थान की अरावली पर्वतमाला के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है क्या, यानी कि पहला गलत है, हमारे हाड़ौती पठार भी कहा जाता है, नहीं कहेंगे भाई, दक्षिण पूर्वी को थोड़ी कहेंगे हाड़ौती का पठार। इधर बात करें राजस्थान की अरावली पर्वतमाला दक्षिण, बिल्कुल सही है ये बात। आप लोग की बात करें चंबल, इससे बिल्कुल सही है, लेकिन राजस्थान सबसे बड़ा क्षेत्र नहीं है, बी और सी करेक्ट है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखो, मिलाओ जल्दी से 129, शाबाश। यहाँ पर सीधा टिक लगा लो, ऑप्शन डी। यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर आपके क्या लगा लेना है आंसर, आप लोग को यहाँ पर डी आंसर चेप लो जल्दी से, आपके कौन सा ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर लगा लेना भैया ना, दोनों तरफ है तो एक जगह में लगा देता हूँ इसका आंसर, 129 में ऑप्शन डी लगा लेना, ठीक है। चलो ला लो आंसर टिक आप लोगों को लगवा दिए, पूरी ज़्यादा समय भी आपका नहीं लिया, ताकि हम लोग विद्यार्थी चेक कर ले अपने पेपर को, भाई हमारे कितने क्वेश्चन यहाँ पर बैठ रहे हैं। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड की बात करें तो जयपुर की बात करें, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, लगाओ जल्दी से। जयपुर में हम लोग देखिए तो आप लोग की क्या आ जाएगा जंतर मंतर, आप लोग ये देखिए यहाँ पर जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग है,
माउंट आबू की बात करें तो यहाँ पर माउंट आबू में क्या मिलता है आप लोग को, तो याद रखिएगा आप लोग के दिलवाड़ा मंदिर, डूंगरपुर में गलियाकोट दरगाह है, यानी कि ऑप्शन ई यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखो, यहाँ पर भी मिलाना है, वही झील आ गई आपकी, पिछोला झील आपकी कहाँ पर आ जाएगी। पिछोला झील की बात करते हैं तो आप लोग की अजमेर में आएगी भाई। कहाँ पर पिछोला झील आप लोग की डी उदयपुर में आएगी ना पिछोला, तो यहाँ पर। इधर बात करें सांबर झील की, तो सांबर झील आप लोग की कहाँ पर आ जाएगी, जयपुर के अंतर्गत आ जाएगी। आना सागर की बात करते हैं तो ये अजमेर में चली जाएगी। कोलायती आपके बीकानेर में चली गई, यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया करेक्ट आंसर। अगला देखो, राजस्थान में बालक झांझरिया पेंजणी नामक आभूषण आप लोग की कहाँ पर पहनते हैं भाई, आप लोग कहाँ पर पहनते हैं, तो याद रखिएगा आपके पैरों में पहनते हैं। कहाँ पर पहनते हैं, पैरों में पहनते हैं आप लोग ये झांझरिया पेंजणी जिनको हम लोग बोलते हैं। अगला प्रश्न देखो जल्दी से, यहाँ पर स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान का गठन है वो कब किया गया था भाई। अच्छे से याद होगा आप लोग को, राजस्थान का जो यहाँ पर गठन किया गया था वो 30 मार्च को किया गया था। कितनी तारीख को, 30 मार्च 1949 को, यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। सही है ना भाई साहब। चलिए आओ अगले प्रश्न पे। संप सभा की हम लोग जब बात करते हैं तो संप सभा स्थापित की थी किसने, गोविंद गुरु ने की थी भाई। किसने की थी, गोविंद गुरु ने की थी। गोगामेड़ी यहां पर कहां स्थित है भाई। अब देखो यहां पर देखिए तो आप लोग के आपके गोगामेड़ी की बात करते हैं, यहां दुर्ग दे रखे हैं, जैसलमेर में, इंदर मानगढ़ दुर्ग में, गागरोन में, भटनेर में है। क्या होगा करेक्ट आंसर, शाबाश। गोगामेड़ी भटनेर दुर्ग यहां पर, तो इसको यहां पर स्किप कर दो आप लोग, ठीक है, इसको स्किप कर देना भैया ना, इसको स्किप कर देना। दुर्ग दे रखे यहाँ पर नाम में, जबकि इस पर आपकी ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है। देखेंगे आगे यहाँ पर इसकी बात करते हैं। अगला प्रश्न आप लोग का, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है आप लोग का, कौन सा सुमेलित नहीं दिखाई दे रहा आप लोग बता दो जल्दी से। सिंगोली की लड़ाई बिल्कुल हमीर आप लोग की, बिन तुगलक बिल्कुल सही है। सारंगपुर युद्ध राणा सांगा गलत है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आओ अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखो जल्दी से आंसर लगा दो इस पे, शाबाश। यहां पर आप लोग की जनजाति है तो इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो यहां पर राइट आंसर होगा ए सही है, शाबाश। जनजाति है बिल्कुल जी हाँ, यहां पर अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है, लेकिन बी यहां पर गलत है भाई, यानी कि ऑप्शन बी गलत है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो जल्दी से, अगला वही कहते हैं जोधपुर राज्य के राष्ट्रगाल दुशान गोराधाई, शाबाश। दोनों सही है, यहाँ पर देखो ये वाला भी सही है, यहाँ पर जब देखते हैं, और गोराधाई ने जोधपुर के राजकुमार तो ये लिख दिया, तो ये भी बात सही हो जाएगी, दोनों सही है, व्याख्या भी सही कर रहा है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा देखते हैं अभी, शाबाश। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी करेक्ट होगा भाई। आओ जल्दी से अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं। यहाँ पर कथन दे रखा है, आंसर आप लोग को निकालना है भाई। देखो जल्दी से आंसर निकाल दो। यहाँ पे 1799 एडी में महाराज सवाई प्रताप सिंह के द्वारा हवा महल बनवाया गया था क्या, शाबाश, यानी कि ये बात सही है आप लोग के भाई। देखिए यह रानियों के लिए बनाई गई थी ताकि वो महल के अंदर बैठकर शहर में मेले, बिल्कुल शाबाश, दोनों सही है, दोनों स्पष्ट कर रहे हैं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा। देखो जल्दी से गणगौर कर दो, तीज त्योहारा बावड़ी लेडू भी गणगौर, शाबाश। तो यहाँ पर राजस्थान त्योहारों को हिंदू कैलेंडर में उनके मनाए जाने वाले क्रम के अनुसार गणगौर आती है कब, चैत्र में आती है, चैत्र में आती है, किस में आती है, चैत्र में। इसके बाद आती है अक्षय तृतीया, इसके बाद आती है आपकी तीज, ठीक है, इसके बाद आ जाएगी आपकी होली, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। आओ अगले प्रश्न पे। यहाँ पर अन्वेषण के आधार पर आपको बतानी है सभ्यताएं, क्या बतानी है सभ्यताएं, बताओ, शाबाश। सबसे पहले हम लोग देखें तो आपकी कालीबंगा आ जाएगी, अन्वेषण के आधार पर कौन सी आ जाएगी, कालीबंगा। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में तो कौन सी आएगी सबसे पहले, तो आप लोग आ जाएगी कालीबंगा, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद आ जाएगी आहड़, आड़ के बाद आ जाएगी आपकी गिलुंड, और फिर आ जाएगी बागौर, यानी कि आपके BDC है, शाबाश। आओ अगले प्रश्न पे। कालक्रम आप लोग को बताना है। सबसे पहले बात करें तो आप लोग कौन आ जाएगा, जैतर सिंह आ जाएगा, जैतर सिंह की बात करें तो हमारा रतन सिंह आ जाएगा, रतन सिंह के बाद हमारा कुंभा आ जाएगा, फिर आप लोग की कौन आ जाएगा, शांगा। कालक्रम लगा दिया, यानी कि CDVA, CDVA, ठीक है। आओ अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है, शाबाश। यहां पर हम लोग देखिए तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह जोधपुर का प्रख्यात लोक नृत्य बिल्कुल खुला है, यह नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, महिलाएं करती है भाई, ये तो गलत है। इस नृत्य में नर्तक अपने सिरों पर घड़े लग के, बिल्कुल सही है। नर्तक योद्धा के समान वेशभूषा पहनते हैं, गलत बात है। पहला सही है, तीसरा सही है, AC सही है। आओ अगले प्रश्न पे। राजस्थान के जिलों को क्षेत्रफल के घटते क्रम में व्यवस्थित करना भाई, करो जल्दी से।
शाबाश। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तो आप लोग की क्या आ जाएगा, जैसलमेर। जैसलमेर करते हैं, आंसर लग गया हमारा कौन सा, ऑप्शन डी। कौन सा लग जाएगा, ऑप्शन डी। यानी कि हम लोग कई बार ऐसा करते हैं कि जैसे हम लोग को दिखा चीज, यहाँ पर एक चीज दिखी तो हमारा आंसर ऑटोमेटिक लग ही जाता है, कहीं दिक्कत हम लोगों को आती नहीं है। बस एक चीज हमें थोड़ी शायद कई बार ऐसा हो जाता है। ऐसे प्रश्नों में यही चीजें काम करती है। समय बचाना है तो जल्दी से ऊपर भी ध्यान रखो, नीचे ऑप्शंस में ध्यान रखो। एक मिला तो देखना ही नहीं है, हटा, खेल खत्म। हटा सा वन की घटा। आ जाओ अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखो जल्दी से। शाबाश, क्या हो जाएगा, शाबाश। यहाँ पर माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना की बात कर रहा है, कुल ऊर्जा क्षमता की बात करता है, 28 मेगावाट हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2800 मेगावाट अपनी हो जाएगी। यानी ऑप्शन बी अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा भाई। अगले प्रश्न को देखो जल्दी से। अगला प्रश्न की क्या कह रहा है, देखो यहीं पर है आपकी, राजस्थान में कौन से क्षेत्र अंचल उच्चतम वर्षा प्राप्त करता है भाई। तो कौन सा करता है, माउंट आबू करता है, सबको पता है सबसे ज्यादा वर्षा। आ जाओ जल्दी से, प्राप्त यही करता है। आओ अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है लुगदी, लुगदी कागज की छपाई और रंगाई में कौन सा वन उत्पाद प्रयुक्त होता है। तो आपका कत्था होता है। शाबाश, वापस देखो इसको। तो लुगदी की बात कर रहा है, लुगदी के अंतर्गत कत्था। यहां पर आप लोगों की बात करें तो कागज की छपाई और रंगाई में कौन सा वन उत्पाद है, कत्थे का यूज किया जाता है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में अधिकतम पुरुष महिला साक्षरता दर है। कौन से जिले में है भाई। तो यहां पर ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट आंसर आपके जयपुर में है भाई। सेकंड लास्ट, मरुस्थली मिट्टी की बात कर रहा है। मरुस्थली मिट्टी की बात करें तो राजस्थान में पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है। कम उपजाऊ होती है, बिल्कुल सही बात है। यह मिट्टी केवल मूंगफली और कपास, बिल्कुल सही बात है। दोनों सही है, व्याख्या भी सही कर रहा है एओआरडी। शाबाश, डी तो गलत है भाई। यहाँ पर बी तो देखो, ये कह रहा है आप लोग की मिट्टी तो बिल्कुल सही है, मिट्टी केवल मूंगफली थोड़ी, आपके कपास थोड़ी, ये गलत है। ए सही है, दूसरा गलत है। ए सही है, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी करेक्ट होगा भाई इसमें, है ना, बी करना है भाई। उसमें यहाँ पर मूंगफली दे रखी है। अगली बात करते हैं, अगला प्रश्न क्या है आप लोग का, आखिरी प्रश्न है इस सेशन का। तो जल्दी से देख लो, सारे 150 प्रश्न आप लोग टिक लगवा दिए हैं, समय भी कम है आप लोग के लिए। यहाँ पर आप लोग देख लिए होंगे अपने कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही बैठ रहे हैं। ठीक है, पूरी यहाँ पर कोशिश की गई है कि आपको यहाँ पर अच्छा आपको सॉल्यूशन दिया जाए, इसका अच्छे से यहाँ पर आंसर लगा पाए। 150 प्रश्न आप लोग। शाबाश। अरावली की पहाड़ियों में भौम जल नियमन, नियंत्रण और प्रबंधन की कार्यनीतियों को लागू करने में अत्यधिक, बिल्कुल सही है। भौम जल के गताबद पुनर्बंधन, तो आप लोग की यहाँ पर ये भी बात सही है, यानी कि ए सही है और आर सही है, और आर की सही व्याख्या कर रहा है ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट आंसर। इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर 150 प्रश्न थे, 150 प्रश्नों के आंसर आपको लगवा दिए हैं, आप लोगों ने मैच कर लिए होंगे। आप लोगों को बेटर होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना है कि आपके कितने नंबर, यहाँ पर कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो मिलेंगे अब आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ नई बातों के साथ। तो अच्छे से पढ़ते रहिए और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।